Good evening, everyone. Good evening. गुड इवनिंग सर। Great. आवाज मेरे तक नहीं आ रही? ऐसा क्या? आवाज मेरे पास मेरी जा रही है? हाँ, मेरी तो पहुंच रही है। मेरे पास नहीं आ रही, ऐसा क्या? सर अनदेखा है। आवाज आ रही है आपकी। साउंड चेक, साउंड चेक। आपके बस गीता बोलिए एक सेकेंड। जी सर। गुड इवनिंग सर। हम्म। व्हाट हैपेंड? गीता एक सेकेंड बोले प्लीज। जी सर, क्लियर है आवाज आपकी। हम्म। व्हाट हैपेंड? सर आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर। मेरे ख्याल से सर के पास आवाज नहीं जा रही है। साउंड चेक, साउंड चेक, साउंड चेक। हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस हाँ सर, सर, आपकी आवाज। यस। यस सर। वी कैन हियर यू। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। मेरे पास इस स्पीकर से आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी यस। सर। दैट्स ग्रेट। तो मुझे बहुत अच्छी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, काम चलाएंगे इससे। राइट। ओके। सो फ्रेमवर्क 1 टू फ्रेमवर्क 5 पहले चैट बॉक्स में लिखें। फ्रेमवर्क 1 से फ्रेमवर्क 5 पे कहाँ कहाँ पर हम लोग हैं, कौन किस फ्रेमवर्क पे 1 से 5 पे बात करें। चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, किस फ्रेमवर्क पे। फ्रेमवर्क 4 सकीना, पारुल फ्रेमवर्क 3, सुमन, मीना फ्रेमवर्क 1, Shelly framework 3, framework 2, framework 4, framework 3 done. Right. Riddhi, that's great. That's great. Question 1 से 5 के बीच में। So first of all, I want to learn the outline of this course. I mean, I can see we have got 23 videos. So how many total videos will be there? First 20 or 50 will be for, I mean, what, for just to discover ourselves, and then for maybe for some other 20, 30 for implementation. I mean, I do not know how the course will be, structure will be. ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपके पास 23 वीडियोस हैं, जिसमें 3 सेक्शंस हैं अभी आपके पास। राइट। इसके बाद में आपके पास और वीडियोस आते रहेंगे। इट विल बी एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड। मोटा मोटी आप समझिए लगभग 9 सेक्शंस होंगे इसमें, और लगभग 80 से 90 के आसपास वीडियो होंगे। अभी 23 है, ये हमारा पहला फेज है। 23 वीडियोस हम लोग कवर कर लेंगे, देन वील कीप ऑन मूविंग। अभी इसके बाद हम एंगर पे काम करेंगे, उसके बाद हम लोग बच्चे के साइकोलॉजी पे काम करेंगे, उसके बाद हम उसके एकेडमिक्स पे काम करेंगे, उसके बिहेवियर्स पे काम करेंगे। विल डू ऑल नंबर ऑफ थिंग्स। अभी जो सबसे पहला फेज है, जहां पर हम लोग सबसे ज्यादा समय लगेगा, इसके बाद मतलब ये जो 23 वीडियोस है, इसके बाद बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो ये 23 वीडियोस हम बेस करने वाले हैं, बेसिक बिल्डिंग बनाने वाले हैं। और बिल्डिंग मतलब न्यू बनाने में ही सबसे ज्यादा समय लगता है। एक बार बिल्डिंग ऊपर दिखने लग जाए फिर तो बहुत तेजी से काम चलता है। जहां तक हम बच्चे को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, आप हमको जानेंगे, हम आपको जानेंगे, एक कनेक्टिविटी बिल्ड करेंगे, उस कनेक्टिविटी आवाज कम करो। से काम करेंगे। राइट नेहा? Okay, sure. Thank you. I got my answer. Thank you. नेक्स्ट। हेलो। यस मैम, बोले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो मैंने अपने ग्रुप में डाला था, रेपुटेशन में रिपीट करनी थी कि आपने एक वीडियो में जो भी आपने नेगेटिव हो रहा है आपका बच्चा, तो उसके ऊपर एक वीडियो डाला था जिसमें आपने बताया था कि बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए। मतलब हमारा जो एप्रिसिएशन था जो हम उन्हें बचपन में देते थे वो अब हमने देना बंद कर दिया। ठीक है, तो पर उसमें अभी जो आपका फेसबुक पे इसका एक रिसेंट वीडियो देखती हूँ जिसमें आपने 4 चीजें करने के लिए मना की है बच्चे के साथ। जिसमें आपने बोला कि मोटिवेशन नहीं करना बच्चे को,
कि मोटिवेशन जो होता है वो शॉर्ट टाइम होता है। ठीक है, तो सर फिर अगर हम अप्रिसिएशन करते हैं बच्चे का, तो वो हम एक तरीके से मोटिवेशन ही तो कर रहे हैं उसका। तो हम क्या करें, अप्रिशिएट करें या मोटिवेट क्या नहीं करें? ये आप बात को समझिएगा। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल को मैंने कई बार दिया है, आज एक बार फिर आपको देता हूँ। जैसे एक हैंडपंप है, आप हैंडपंप पहले चलाते थे बचपन में। जब हम हैंडपंप नहीं चलता था, नहीं चल रहा होता, तो हम क्या करते थे, बाहर से पानी डालते थे, और बाहर से पानी डालने के बाद धीमे धीमे वो चलना शुरू कर देता था, राइट। जब चलता था तो पहला पानी कैसा होता था, साफ कि गंदा? गंदा होता गंदा। था। उस पानी को पीते थे क्या? नहीं सर। नहीं। पानी को तब पीते थे जब पानी अंदर से जुड़ जाता था, मतलब अंदर से कनेक्ट हो जाता था, तब वो पानी काम का होता था। जैसे एक हाँ गड्ढा हो, अगर सिंपल सा एक गड्ढा हो, उस गड्ढे में अगर पानी भरा जाए तो उस पानी को कभी पिएंगे आप? कभी नहीं पिएंगे, राइट। सो यस सर। मोटिवेशन का मतलब वो गड्ढा। आप कह रहे हैं तो काम हो रहा है, नहीं कह रहे तो नहीं हो रहा। और एक्टिवेशन का मतलब क्या, बाहर से जो आपने एनर्जी दी, उस एनर्जी ने बच्चे को अंदर तक जोड़ दिया। नाउ एट दैट पॉइंट क्या हो रहा है कि बच्चा अब आपके कहने से काम नहीं कर रहा। एक पॉइंट तो था जब आपने उसको बोला, लेकिन उसके बाद धीरे से हम क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं बता ही रहा हूँ आपको, एक तरीके से मोटिवेट ही तो कर रहा हूँ। बट हाँ जी। मोटिवेशन आपको एक एक्टिवेशन की तरफ ले जा रहा है। जैसे आप हु एम आई कर लेंगे और आपकी अगर बुद्धि चल गई, फिर मैं गायब हो जाऊंगा। मैंने यही तो आदेश और आज्ञा बताया था। आज्ञा का, आदेश का मतलब क्या, जब दो लोग हों, एक कहने वाला और एक करने वाला, हाँ फिर जी। नहीं होगा। लाइफ टाइम कहने वाले को खड़े रहना पड़ेगा, करने वाला तभी करेगा क्योंकि कहने वाला कह रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम तो ऐसा होना चाहिए तो कहने वाला गायब हो जाए, केवल करने वाला बचे। हाँ जी। कुछ नहीं। किसने पूछा था क्वेश्चन? मैंने कंसर्न में सर। कंचन ने पूछा था। बाकी लोग प्लीज बंद रखिए। हाँ, तो कंचन, मोटिवेशन इज नॉट रॉन्ग। रॉन्ग इज व्हाट, कि मोटिवेशन चूंकि गलत जगह पे हो रहा है, चूंकि आप रिजल्ट पे मोटिवेट कर रहे हो, और रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, फिर तो लाइफ टाइम मोटिवेशन उसको चाहिए। तो मोटिवेशन दे कहाँ रहे हो? मोटिवेशन क्या प्रोसेस को मोटिवेट कर रहे हो? क्या आप प्रोसेस को ल्यूब्रिकेंट कर रहे हो? अगर प्रोसेस को ल्यूब्रिकेंट नहीं करेंगे, स्किल को ल्यूब्रिकेंट नहीं करेंगे, तो फिर आप ल्यूब्रिकेंट रॉन्ग जगह पे करते रह जाएंगे, तो करते रह जाएंगे। समझ में आ रही कंचन ना? ओके। यस सर। ग्रेट। नेक्स्ट, फ्रेमवर्क 1 to 5 सर स्पेसिफिक। मैं हाँ, अंजलि। बोले अंजलि। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोले। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? सर मुझे 2 महीने हो गए, अच्छी हूँ मैं। 2 महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए मुझे, लेकिन मैं अभी तक फ्रेम 3 पर ही हूँ। कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है? सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ना, जैसे चिंता में मेरे को नहीं मिल रहा है, चिंतित कब रहता है बच्चा, उसमें मैं 1 या 2 ही पॉइंट बना पाई, ज्यादा नहीं बना पा रही हूँ। देखो अंजलि, एक बात तो आप 100% समझो। या तो आप ये कह रहे हो कि बच्चा कभी चिंतित रहता ही नहीं है, मेरा मेरा बच्चा ऐसा है, वो कभी चिंतित रहता ही नहीं है, वो मतलब चिंता से फ्री है। और या तो आप ये कह रहे हो कि बच्चे की चिंता को मैं देख नहीं पा रही हूँ। इन दोनों में से ठीक क्या है? शायद मैं देख नहीं पा रही हूँ। करेक्ट। सो ये बात बिल्कुल सूत्र समझ लीजिए जो मैंने बोला है, इससे पहले वाला वीडियो मैंने बोला है, जिसको देख पाओगे उसको ही समझ पाओगे, जिसको समझ पाओगे उसको ही समझा पाओगे। जब तक आप अपने बच्चे को, जब आप जानते ही नहीं हो, जब बच्चे के इमोशंस को जानते ही नहीं हो, तो आप इमोशंस को बैलेंस कैसे करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट जो आज 21st सेंचुरी में अगर कोई चीज है तो इमोशनल क्वोशंट है। क्या हम इमोशनली अपने बच्चे को स्ट्रांग कर सकते हैं कि नहीं? इमोशनली मेरा बच्चा नहीं टूटना चाहिए, तो इमोशनली स्ट्रांग तभी तो करेंगे, उसके इमोशंस को आप जानते होंगे। हम भाषण देने से इमोशनली स्ट्रांग रो से थोड़ा ना कुछ हो जाने वाला है। हम बच्चे के हर एक इमोशन, कल आप, अभी बच्चा कितना बड़ा है आपका? 3 इयर्स। हेलो। जो लौट के आएगा, 8 साल का होगा, 10 साल का होगा, उसके लाइफ में कई लोग आएंगे, कई लोगों को आने के बाद उसके कई इमोशंस होंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम बच्चे के बदलते हुए इमोशंस को समझ ही नहीं पाते हैं। और जब मोहल्ले वाले हमको बताते हैं आके ना, क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ, तब हमको पता चलता है, ओह ये चल रहा है। हम एक छोटी छोटी सी चीज बच्चे को जाननी चाहिए, माँ के सामने से बच्चा निकल गया तो माँ चेहरा देख के पढ़ लेगी तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है। ये तो तभी हो सकता है जब हम उसका पास्ट देख चुके हों। आई वॉन्ट कि आपका आंखें आपकी स्कैनर होनी चाहिए। बच्चा आपके सामने से निकला, आपने बच्चे से बात की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है। जैसे जब भी कोई रिलेशनशिप की बात चल रही होती है ना, किसने पूछा था मुझसे क्वेश्चन? क्वेश्चन किसने पूछा था? सर अंजलि मैंने मैम। पूछा। अंजलि। अंजलि, 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 बात हाँ समझना। जी।
बात बहुत ध्यान से समझना। जब रिलेशनशिप की बात हो रही होती है, जब कभी कोई हस्बैंड वाइफ मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो हस्बैंड ने मुझसे जी। पूछ रहा होता है कि लाइक वाइफ मेरी बात सुनती नहीं, वाइफ बोल रही होती है हस्बैंड मेरी बात सुनते नहीं, तो प्रॉब्लम पता क्या होती है? दे आर नॉट एबल टू एम्पैथाइज। अब एम्पैथाइज का मतलब क्या, ये मैं बहुत गहरी बात करने जा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आएगी तो बात बनेगी। एम्पैथाइज का मतलब जी। क्या होता है? एम्पैथाइज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया आपके हस्बैंड ने आपको डांटा, अब अगर आप चाहते हैं उनके डांटने के बिहेवियर को करेक्ट करना, अगर आप उस करेक्शन को चाहते हैं, तो पहले आपको उनके उस मेंटल स्टेट तक पहुंचना पड़ेगा कि आपका भी आपको ही डांटने का मन होने लग जाए। भले आपको पता हो कि हस्बैंड गलत है, लेकिन उनकी उस गलती तक आपको पहुंचना पड़ेगा, उस स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंचना पड़ेगा जब आपको लगे हाँ यार डांटना तो चाहिए, डांटना इज वेरी करेक्ट। क्योंकि ये बात समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पर 29 लोग हैं, तो दुनिया एक नहीं है। 29 लोगों की 29 डिफरेंट डिफरेंट दुनियाएं हैं। सबकी डिफरेंट दुनिया है, 29 लोगों की डिफरेंट दुनिया है। उसकी दुनिया में वो बिल्कुल ठीक है, आपकी दुनिया में वो बिल्कुल गलत है। आप अपनी दुनिया में बैठ के उसकी दुनिया को बता रहे हो कि तुम गलत हो, क्या ठीक हो जाएगा? नहीं। पहले आप नहीं होगा। दुनिया में पहुंचना पड़ेगा, और उसकी दुनिया मतलब उसके चश्मे को लगा करके आपको ये देखना पड़ेगा। आपको पहले उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, पार्डन करना पड़ेगा, पार्डन बोल के नहीं, पार्डन फील करके कि हाँ ये तो ठीक है, इस जगह मैं होता तो मैं भी एग्जैक्ट यही काम कर रहा होता। जब तक वो जी। फीलिंग आपके मन में नहीं आएगी, यू कैन नॉट करेक्ट एनीवन। इसको बोलते हैं किसी दूसरे के जूते में पैर डालना। अब ये सुना तो बहुत है, लेकिन इसको करना बड़ा मुश्किल है और सरल नहीं है। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे। अभी जिन लोगों ने रोल्स की बात की होगी, कुछ लोग रोल्स अभी आएंगे, 12 से ऊपर फ्रेमवर्क्स वाले लोग जिन्होंने रोल्स की बातें की, वहां से हम लोगों ने इस बात को शुरू किया और आगे तक हम इसको ले जाएंगे। जब एंगर वाले सेशन में ले जाएंगे तो इस पर बहुत काम करेंगे कि कैसे हम किसी दूसरे के जूते में पैर डालें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। हम जब बोल रहे हैं पेरेंटिंग सीखने आए हैं, तो पेरेंटिंग सीखने का मतलब क्या हुआ? ये थोड़ी ना वो सीधे मैं बता दूं बच्चे से बात कैसे करनी है, सीधे मैं बता दूं बच्चे से क्या क्या करना है, वो बड़ा आसान है और उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। और सारे पेरेंटिंग कोच यही कर रहे हैं। आई कैन नॉट डू दैट। मेरा काम है बच्चे को एम्पैथाइज कराना, सिखा देना आपको। बिल्कुल बच्चे को आप समझ जाएं कि बच्चे, आप हम अगर आपसे बोल रहे हैं, हम अगर अंजलि से बोल रहे हैं, तो मेरे बोलते समय एक एक शब्द अंजलि के कहाँ मन में अटैक कर रहा है और अंजलि के मन में क्या फीलिंग्स उठ रही हैं, अगर वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब मन पढ़ना शुरू कर दिया, तो बात बन जाएगी। पेरेंटिंग उसी को बोलेंगे और किसी चीज को नहीं बोलेंगे। ओके सर। सो सर एक क्वेश्चन और था। अंजलि को टाइम लग रहा है तो ये मत सोचना 1 साल के लिए साथ में, अगर आपको 5 साल लगेगा तो हम 5 साल आपके साथ रहेंगे। सर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जिसमें मैं अटक गई हूँ, अगर मैंने उसको छोड़ने की कोशिश करी तो मैं दूसरा अगर पकड़ रही हूँ तो मेरे को ना उसमें भी लग रहा है कि यार ये भी नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो ग्रुप में देखो और लोग हैं, और सबसे अच्छी बात इस ग्रुप की क्या है, सबसे अच्छी बात है कि एक क्वेश्चन पूछता है और सब लोग रिप्लाई करते हैं। आप देख रहे हैं, एक कोई भी क्वेश्चन पूछ हाँ रहे जी, हाँ जी। हैं, और एक्चुअली यही चाहिए। और यही यही तो कंपटीशन और कोलैबोरेशन में अंतर है। स्कूल्स में कंपटीशन सिखाई जा रही है और हम कोलैबोरेशन पे काम कर रहे हैं। अब देखो ना, सारे ग्रुप, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, क्योंकि सब अपने अपने में जीतने में लगे हुए हैं। किसी की हार मेरी जीत नहीं है। और कंपटीशन में क्या होता है, किसी की हार मेरी जीत है। यही हमको अपने घर में भी पैदा करना है और यही चीज ग्रुप में भी पैदा हो रही है। तो पहले तो हम पैदा करेंगे, तभी तो घर पे पैदा कर पाएंगे। सो आप कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में डालिए, बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस पर काम कर रखा हुआ है। अब हर जनरेशन अगर पहिया ही इन्वेंट करेगी, तो कार कौन बनाएगा? किसी ने पहिया इन्वेंट कर रखा जी। है, वो पहिया बता देगा, आप कार बना लेना। कोई कार बना लेगा तो कोई उड़ने वाली कार बना देगा। समझ में आ रही है बात ना? जी यस सर। ठीक है। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था मुझे। बताइए। सर जैसे कुछ भी वो खाती है मुंह में जो नहीं खाने का होता है, हम्म। और मैं उसे बोलती हूँ कि नहीं बेटा इसको नहीं खाना है, ऐसा ये गंदी चीज है इसको नहीं खाते। पहले मैं ऐसा बोलती थी, जब से आपकी क्लास ज्वाइन करी तब से मैं इसको बोलती हूँ तू खा ले, एक काम कर, ठीक है तू खा ले। फिर थोड़ी देर बाद बोलती नहीं मम्मा अब मैं नहीं खाऊंगी। करेक्ट। तो ये सही तरीका है या ठीक गलत तरीका है, तरीका बिल्कुल है ठीक मेरा? तरीका है। बिल्कुल ठीक तरीका है। बिल्कुल ठीक तरीका है, कहीं पर से गलत नहीं है। ओके, रियलाइजेशन तो आपको करवाना पड़ेगा ना। अब डिपेंड करेगा एज पे। अब अगर 2 साल के बच्चे के साथ आप जो काम करोगे वो 4 साल के साथ नहीं कर सकते, 4 साल के करोगे तो 8 साल के से नहीं कर सकते। डिपेंड कि किस एज पे किस चीज का वो रियलाइजेशन कर सकता है। राइट। हाँ तो वो आगे रह के बोलती है सर कि सॉरी मम्मा अब मैं नहीं खाऊंगी। हाँ, अब उसने सॉरी बोल दिया। जैसे मैं स्कूल में रहता हूँ जब, तो मैं यही बोलता हूँ टीचर्स से। मैं टीचर्स को सिखाता हूँ काउंसलिंग करना, बच्चों को, बड़े बच्चों को काउंसलिंग करना सिखाता हूँ मैं टीचर्स को। तो मैं यही बोलता हूँ यार तुम ज्ञान मत दिया करो। अब बच्चे ने कोई गड़बड़ बात की और टीचर लग गया उसको ज्ञान देने के लिए, बेटा ये बुरा है, ये बुरा है, तुम ये मत करो, तुम मोबाइल मत देखो, ये मत करो। अब तुम्हारे बोलने से क्या ही फर्क पड़ रहा है उसको? वो कोई सुन भी रहा है क्या? रिसिप्टेंट तो वो कहीं तो अपने मन की करेगा। नहीं करेगा। आप कुछ ऐसा करो कि जो आप उसको बता रहे हो ना, कि मोबाइल मत देखो,
वो क्वेश्चन तुमसे पूछ ले कि सर ये मुझे बताओ मोबाइल में कैसे छोड़ूं अपना, जिस दिन ये क्वेश्चन उसका आ गया तब तुमने ठीक काम किया। तुम उससे बोल रहे हो कि बेटा पढ़ो, पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ने में मन लगाओ। इनफैक्ट आप कुछ ऐसा काम करो, इंस्टेड आप कुछ ऐसा काम करो, ऐसी काउंसलिंग करो कि वो खुद आपसे पूछ ले कि सर मुझे ये बताओ सर, मैं पढ़ता तो हूँ सर, मेरा मन नहीं लगता। और जिस दिन उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, बस बात खत्म हो जाएगी। आए तो उसके अंदर से क्वेश्चंस, उसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आते और आप आंसर दिए चले जा रहे हो। यही पढ़ाई में प्रॉब्लम है। हमने साइंस पढ़ाई, हमने साइंस पढ़ाई और हमने आंसर्स देने शुरू कर दिए, इतने ढेर सारे आंसर्स, इतने ढेर सारे आंसर्स, उसके अंदर से क्वेश्चन पैदा होने दिए नहीं और आंसर्स देने शुरू कर दिए। क्या ही मतलब है उन आंसर्स का जब तक क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ। दूसरी चम्मच से खा ली, क्या नहीं मालूम। हेलो थैंक यू। ठीक है, चलो थैंक यू। नेक्स्ट, फ्रेमवर्क वन थैंक टू, यू सर। फ्रेमवर्क वन। हेलो सर। यस दोशिला, हाँ गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बताइए। सर मैं फ्रेमवर्क टू पे हूँ और मैं मतलब जो आपने आपने बताया वीडियो में, मतलब मैं उस चीज को समझ रही हूँ और अपने में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैं पहले कोई भी बात सुन के बच्चे की या बच्चे की कंप्लेंट सुन के एंग्री हो जाती थी और एकदम से उसको डांटने लग जाती थी, पर अब थोड़ा सा सोचती हूँ और उस चीज को सडनली बिहेवियर ना करके मतलब थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। पर मैं अपने में ये चेंजेस कर रही हूँ और बच्चे को समझाने के तरीके में भी चेंजेस कर रही हूँ। बट मेरे घर में जो पेरेंट्स हैं और उनका जो बिहेवियर है सर, जो पहले था वो तो एज इट इज है। मतलब मैं आपका वीडियो देख रही हूँ और समझ रही हूँ, अपने में सुधार कर रही हूँ, पर आगे चल के मैं तो अपने में चेंजेस कर लूंगी, पर मेरे घर के पेरेंट्स देखो, और माहौल तो वही ऐसा रहेगा सर। तो मैं अगर उससे अगर कैसे मतलब देखो, मैं जोशीला, अगर ऐसे सोचा होता तो ना कभी गांधी आगे बढ़ते, ऐसे सोचा होता तो ना कभी भगत सिंह आगे बढ़ते, ऐसे सोचा होता तो कोई आगे नहीं बढ़ता। सती प्रथा के लिए कोई तो पहली बार खड़ा हुआ होगा। ऐसे अगर उसने सोचा होगा पूरी दुनिया, और उसने जी सदियों लड़ाई लड़ी होगी इस बात के लिए। सो पहले मुझे चेंज तो आए, पहले मेरे अंदर जी चेंज आ जाए। आपका चेंज लोगों को चेंज कर देगा, पहले आओ तो। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं सर। आपके घर की है, मेरे पास। उनका मतलब उनका बिहेवियर देख के सडनली कभी कभी फिर मेरे ऊपर फिर से वही पुराना मतलब एंगर एंगर वाला मतलब मूड आ कहने का जाता मतलब, है। अभी आप अभी देखो ना, अभी आप इतने कमजोर हो कि बाहर वाली चीज अभी भी आपको जी इम्पैक्ट कर रही है। अभी आप इतने मजबूत जी हो सर। जाओगे कि बाहर वाली चीज पे आप इम्पैक्ट डालोगे। अभी अगर आपके यहाँ, आपके जहां पर भी आप रह रही हो, अगर वहां पर ओले गिरने लग जाए, बर्फ गिरने लग जाए, और बर्फ गिर जाए आधे घंटे, तो कितनी देर टिकेगी वो? आधे घंटे बर्फ गिरेगी, 1 घंटे के बाद गायब हो जाएगी, क्योंकि वो बर्फ इस एटमॉस्फेयर से कमजोर है। लेकिन अभी ग्लेशियर पे चले जाओ तो बर्फ गिरती है, गिरी रह जाती है, क्योंकि बर्फ इस एटमॉस्फेयर से मजबूत है। एटमॉस्फेयर, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो अभी बहुत छोटा है, बहुत कमजोर है। थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, थोड़ा आप मजबूत आने दीजिए। पहले आप इस स्थिति पर, आगे की स्थिति में पहुंच जाइए कि नहीं मुझे नहीं बदलना, मैं तो नहीं बदल सकता। जब आप नहीं बदलेंगे तब दूसरे को बदल पाएंगे। मैंने बोला था ना, आप अगर वेबिनार में थे तो वेबिनार में मैंने यही बोला था। दो चीजें होती हैं, एक चेंज होने वाली, एक चेंज करने वाली। अब यहाँ पर अगर कील है और यहाँ पर हथौड़ी है, हथौड़ी से मैं कील को ठोक रहा हूं, तो ये कील है चेंज होने वाली, हथौड़ी है चेंज करने वाली। अब कील को मैं हथौड़ी से ठोक रहा हूं तो क्या चेंज होगा? हथौड़ी की कील, क्या चेंज होगा? सर कील। कील, ये कील की पोजीशन चेंज हो रही है, क्यों? हथौड़ी क्यों नहीं चेंज हो रही है? सर हम कील पर मतलब प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस कर, वही करेक्ट। तो मुझे बताओ, अगर हथौड़ी कागज की होती तो? Because Hathodi is stronger than keel. करेक्ट, हथौड़ी स्ट्रॉन्गर देन कील। अगर मुझे किसी को चेंज करना है तो हैव टू बी स्ट्रॉन्गर देन दैट पर्सन। ओनली द स्ट्रॉन्गर कैन ब्रिंग द चेंज, करेक्ट। एनर्जी का तो Correct. रूल, एनर्जी का तो रूल पढ़ा ही है आपने, क्या होता है? पढ़ा है ना, कहां से कहां फ्लो, यू नो दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी। सो मेरे पास ज्यादा होगी तो कम की तरफ जाएगी, राइट। नेक्स्ट, सर आई हैव आल्सो वन क्वेश्चन। साक्षी बोलो ना, यस सर। बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। सर ये कह रहे हैं कि फ्रेमवर्क फर्स्ट पे मैंने काम किया, जैसे किसी भी मतलब
सिचुएशन का वाई निकालना है। तो मैंने मतलब सोचा कि बच्चा इतना मतलब क्यों टीवी देखता है या फोन देखता है, तो उसका मैंने वाई निकाला। तो उसने खुद मुझसे मतलब कहा, जब मैंने उसको समझाया तो वो खुद मुझसे कहता है कि मम्मा मैं फिर स्कूल से आके या होमवर्क या ट्यूशन सब करने के बाद फिर मैं फ्री टाइम में क्या करूँ। तो मुझे लगा कि मुझे ही फिर उसे कुछ एक्टिविटी या कहीं एनरोल कराना पड़ेगा। तो वो हम अभी करा नहीं पा रहे एनरोल। तो फिर सर वही सिचुएशन फिर वही वाली बन जाती है कि वो बार बार जब फ्री होता है तब टीवी तब तब फोन, बार बार वही चाहिए उसे। तो इसको मतलब कैसे। इसका फ्रेमवर्क वन से मोबाइल क्या कनेक्शन, मुझे समझाइए पहले। आप मुझे फ्रेमवर्क जैसे उसका मैंने वाई निकाला तो वाई यही पता चला कि उसके पास एक्टिविटी नहीं है करने को। वेरी गुड। सो हमारा यहाँ पर केवल एक ही काम था। अभी देखो सोल्यूशन बात की बात है, पहले जी हमारा इस फ्रेमवर्क का काम है कि हम वाई पे घुसें। इस जी फ्रेमवर्क ये भी बिल्कुल नहीं है कि जी जी, वाई तो सर बहुत अच्छा निकल रहा है। मतलब कोई भी सिचुएशन आ रही है उसका पहले पीछे जा रहे हैं कि क्यों हो रहा है। फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क का इतना ऑब्जेक्टिव था, जैसे आप आए और आप ब्लड रिपोर्ट की जांच करा लें। ब्लड रिपोर्ट की जांच का मतलब होता है ये बता देना कि आपके ब्लड में क्या है। आप रिपोर्ट लेके आए और कौन नहीं, ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा, नहीं नहीं मैंने रिपोर्ट तो निकलवा ली लेकिन ब्लड प्रेशर कम ही नहीं हो रहा रिपोर्ट निकलवाने के बाद। वो रिपोर्ट थी, राइट। अब ब्लड प्रेशर कैसे कम किया जाएगा वो आगे बातें करेंगे, जी जी, ओके सर, ठीक है। थैंक यू So, सर। मुझे एक क्वेरी है फॉर फ्रेमवर्क। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव रिटन 20 लाइंस, बट जैसे उन्होंने भी बोला, जैसे फॉर इन माय केस मेरे बच्चे को सच में फियर नहीं है। आई मीन इट्स नॉट ओनली मी हु विल से, इट्स लाइक हिज फादर, हिज ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीवन विल से लाइक ही डू नॉट हैव अ फियर। तो आई कैन नॉट राइट 20 कितना बड़ा सेंटेंसेस ऑन फियर। कितना बड़ा बच्चा है आपका? 7 years। हाँ आप बात करिए उससे, आपने बात किया उससे? हाँ मैंने बात किया उससे। करता है वो बातें, बनाता जाता है। बट हाँ, उसको फियर, यदि हम फियर में नॉर्मली हम नहीं, फियर में बैठ के बात किया आपने उससे? फियर में बैठ के, फियर टॉपिक पे बात की आपने उससे? हाँ मैंने फियर टॉपिक पे बात किया उससे, पूछा कि तुमको डर कब लगता है। एक्चुअली हम उसको डराते ही नहीं है। कोई वी बात डू नहीं। नॉट वांट एंड मतलब एक आध बार कभी डराया भी होगा तो वो नहीं डरता। जैसे हमने कभी उसको रूम में अंधेरे में बंद भी किया तो उसको नहीं डर लगता। वो फियरलेस है। तो नेहा, um, नेहा हाँ ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे फ्रेमवर्क का? ऑब्जेक्टिव क्या है? पर objective है बच्चे के इमोशंस को पहचान लेना। नेहा कई बार ओके। होता है कि आपने ये देखा होगा कि लोग शाम को बोलते हैं, शाम को बोलेंगे यार मुझे ना कुछ बहुत अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे बोला अच्छा नहीं लग रहा मतलब क्या? हाँ पता नहीं क्या है, खराब खराब सा लग रहा है। मतलब इतनी मूर्खता की हद है कि उन्हें यही नहीं पता मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं कह रहा हूँ अपने साथ तो छोड़ो, दूसरे के साथ भी आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि इमोशंस अच्छे से जान रहे होंगे। तो ये देखो कोई भी फ्रेमवर्क जो मैं बोल रहा हूँ वो फ्रेमवर्क हमारे जीवन का हिस्सा है। अब अगर आपको नहीं मिल रहा है फिर कोई बात नहीं, ये आपके मन में तो आ गया ना कि आपको अपने बच्चे को फियर के एंगल से भी देखना है। एक चश्मा आपको लगाना है जो फियर नाम का चश्मा हो। आज अगर आपको नहीं दिखा कल दिख सकता है, और मैं तो कहता हूँ पूरी लाइफ दिखे ही ना। पूरी लाइफ नहीं दिखे भाई अच्छा है, क्योंकि मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, भवसागर जानते हैं? भवसागर, भवसागर। सॉरी आई कुडंट हियर यू प्रॉपरली। भवसागर, भवसागर। भवसागर नहीं। कोई जानता है यहाँ पर भवसागर क्या होता है? कोई जानता हो अगर भवसागर बताएगा? कोई भी जान हेलो रहा सर। हो? हाँ, भवसागर। भावनाओं, भवसागर मतलब भविष्य में अपनी भावनाएं और फ्यूचर को लेके सागर, जिसे हमें पार करना होता है। सर ठीक है, का भ्रम भवसागर। का सागर, सर भवसागर यानी भ्रम का सागर। सर मोह माया, मोह माया इस दुनिया की। कहते हैं भवसागर क्रॉस करने के बाद ही आपको बैकुंठ मिलता है, होता है ना? होता है, बैकुंठ जानते हैं क्या जी होता है? ये यस सर सर। प्रभु का धाम। भगवान का निवास। ठीक है ना? तो प्रभु का धाम भव सागर क्रॉस करने के बाद ही मिलता है, करेक्ट। और जी भव सागर आप तभी क्रॉस कर पाएंगे जब आपने भय सागर क्रॉस किया होगा। कौन सा? भय सागर। भय सागर। तो जो नेहा से बात हो रही थी, तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भय जैसी कोई चीज, डर जैसी कोई चीज मेरी जिंदगी में होनी ही नहीं चाहिए। ना वो भगवान का डर, ना वो शैतान का डर, ना वो काम का डर, ना वो किसी चीज का डर। दुनिया में किसी भी चीज का डर हमारे मन में नहीं होना चाहिए। डर नाम से हम कोई भी काम न करें, जो भी करें समझ नाम से काम करें। तो नेहा जी ये बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे में डर नहीं है, लेकिन डर नाम का चश्मा आपके पर लगा होना चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कहीं भी दिखेगा कि वो डर है तो तुरंत उसकी रूट एनालिसिस में जाकर और वहीं के वहीं उसको खत्म कर देना है, करेक्ट।
ओके ओके, अंडरस्टूड योर पॉइंट। एंड वन मोर थिंग सर, कि कई बार ना, जैसे आपने बोला है कि 20 पॉइंट्स लिखो, तो देयर कुड बी ऑल्दो 20 टाइम्स, बट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन ही got angry, likewise he got curious, so instead like writing 20 times I can write one time. क्यों uh हो क्या रहा है, हो क्या रहा hmm, है, धीमे धीमे जो हम hmm, काम करते हैं, hmm, क्योंकि हम एक के लिए तो काम कर नहीं रहे होते हैं, हम hmm, मेजोरिटी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो जब मेजोरिटी के लिए काम कर रहे होते हैं तो हमको कुछ ना कुछ एक लाइन सेट करनी पड़ जाती है, राइट। और hmm, लाइन धीमे धीमे परंपरा बन जाती है, hmm, परंपरा धीरे धीरे संस्कृति बन जाती है, और वही hmm, संस्कृति धीरे धीरे धर्म बन जाता है। हमारे धर्म के जितने भी पाखंड हैं, वो पाखंड कभी ना कभी लॉजिकल रहे होंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। लेकिन hmm, क्या उस समय ये बोला गया कि भाई 20 आपको बनाने का मतलब क्या है कि अपने बच्चे को पूरा का पूरा देख डालो। जब मैंने hmm, से कम मत लिखना, तो मैंने ये सोच के लिखा है ऐसा ना हो आदमी 2 ही लिख के छोड़ दे, ऐसा ना हो आदमी hmm, 12 लिख के छोड़ दे। अगर मैं 20 बोलूंगा तो यार, hmm, तो ऐसा है यार, 20 तक तो आदमी को देखना ही पड़ेगा अपने बच्चे को कम से कम 20 बार। तो मेरा hmm, था कि अपने बच्चे को पूरा का पूरा देख लेना, कहीं बीच में hmm, ऐसा 2-4 पॉइंट लिख के आगे बढ़ जाना, क्योंकि हमारी आदत है ना, बचपन से hmm, होमवर्क करने की आदत है। और होमवर्क कब होता था? दबाव में। और होमवर्क hmm, हमारा कब होता था? जल्दी जल्दी करो यार, बस निपटा लो, क्योंकि होमवर्क कभी अपने लिए तो किया नहीं, होमवर्क हमेशा टीचर के लिए किया। तो होमवर्क जैसी hmm, से हमारा हमेशा एक नेगेटिव एसोसिएशन जुड़ा हुआ है, वो बस कैसे भी hmm, करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते थे यहाँ पर ये कहने के hmm, लिए, क्या इसको होमवर्क ना समझ लेना, जब तक okay, तोड़ना नहीं तब तक छोड़ना नहीं। अब तोड़ने की बात है तो किसी से वो 2 पॉइंट में भी टूट सकता है, किसी से हो hmm, सकता है 200 पॉइंट में भी ना टूटे, okay, 200 पॉइंट। सो आप बस ये देखना कि ईमानदारी से क्या आपने hmm, लिख लिया उस पॉइंट ऑफ व्यू पे, फिर वो 1 पॉइंट ही बहुत है और फिर 200 पॉइंट भी कम है। okay, करेक्ट। okay, yes, thank you. हेलो सर। सर सर गुड 2 पॉइंट इवनिंग में सर। टूटना मतलब, सॉरी, 2 पॉइंट में टूटना मतलब? 2 पॉइंट में लिखना मतलब, नेहा जी समझते 2 पॉइंट में लिखना मतलब? नहीं, आप बोल रहे ना किसी से 2 पॉइंट में भी टूट सकता है, किसी से 20 पॉइंट में टूटेगा, तो उस हिसाब से 2 पॉइंट में टूटना मतलब। नेहा जी समझाएंगे, नेहा समझाइए। uh, come to the conclusion, I mean, what should I say? गागर में सागर भरना, और नहीं, इस पे नहीं बोलते। जैसे कोई भी चीज है, जैसे आप अपने बच्चे का कोई भी रूट कॉज एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फियर का ही लिया, ठीक है। आई ट्राई टू कैच फ्रॉम द डे ही बॉर्न टू टिल नाउ, ओके। सो अभी हो सकता है कि वो जब, वैसे तो वो डरता नहीं, बट यदि सपोज वो डरा, तो वो एक ही रीजन से, सपोज मैंने उससे चिल्लाया, आई स्कोल्डेड, और वो डर गया, ठीक है। तो वो इंसिडेंट मेरे साथ 20 बार हो सकता है। तो एक रीजन हुआ कि जब भी मैं उसको स्कोल्ड करती हूँ वो डर जाता है। और या फिर मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि 20 बार जो मैंने कब कब उसको स्कोल्ड किया वो डर गया। सो दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। अच्छा, तो रीजन तो मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने बनाया था अपना, मतलब एंगल के ऊपर मैंने फ्रेमवर्क किया था, एंड उसमें मुझे रीडू करना पड़ा क्योंकि मैंने रीजन के हिसाब से इंसिडेंट्स लिखे थे। इसने यहाँ कहने का मतलब एंड क्या हो रहा है? यहाँ पर इसने यहाँ कहने का मतलब क्या है? हाँ, मैम ये पूछ रही है कि जैसे मान लो बच्चे ने अगर फियर नहीं है बच्चे के अंदर, मुझे नहीं दिख रहा है फियर उसके अंदर, दिख नहीं रहा, मतलब उनके कहने का मतलब है ही नहीं। दिखना और नहीं होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा फियर है ही नहीं। तो अगर फियर नहीं है, अगर आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा, 2 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। जब है ही नहीं तो करोगे क्या? और अगर आपको मिल रहे हैं तो हो सकता है आपको 200 लिखने पड़ जाए, 400 बार आपको मिल रहा है। तो इट डिपेंड्स कि हमको ये देखना है कि भाई मैंने अपने बच्चे को पूरा देख लिया, मैंने फियर नाम के चश्मे से अपने बच्चे को देख लिया, मैंने एंग्शियस नाम के बच्चे से अपने चश्मे से अपने बच्चे को देख लिया, मैंने हैप्पी नाम से अपने बच्चे को देख लिया, जो मिल गया वो मिल गया। तो भाई अगर मुझे कारण पता है तो मुझे सारे इंसिडेंट्स लिखने की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं, इंसिडेंट नहीं लिखना, मुझे देखना किस किस चीज से डरा। और देखो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे देखना तो मैं कब कब वो खुश हुआ। अगर आपको लिख गया, अगर आपको ये भी दिख गया कि वो मान लीजिए मेरे चिल्लाने से हो रहा है, तो अगर आप चिल्लाने वाली घटना भी अगर 20 बार भले ना लिखो, लेकिन अगर याद कर लोगे तो आप देख पाओगे उसके, हो सकता है डरने की इंटेंसिटी हर जगह अलग अलग हो। आप ये देखो कि मैं जब इस समय डांटती हूँ तो उसके अलग बिहेवियर होता है, इस चीज के लिए डांटती हूँ तो अलग बिहेवियर होता है, इस समय मैं डांटती हूँ तो अलग बिहेवियर होता है, इस चीज के लिए डांटती हूँ तो डरता है, इस चीज के लिए नहीं डांटती तो नहीं डरता है, राइट। सो मेरे कहने का मतलब बच्चे की पूरी जर्नी देख डालो, जितना अच्छा देखोगे, जितना ज्यादा देखोगे उतना अच्छा होगा, जितना ज्यादा देखोगे उतनी ज्यादा अपने बच्चे को जानोगे, राइट। राइट सर। करेक्ट। ओके। ओके, नेक्स्ट। हेलो हेलो गुड हेलो। सर। इवनिंग सर। हेलो। 2 5। हेलो। 2 5। हेलो। यस यस हेलो। यस। यस संतोष जी। हाँ। हेलो सर। मैं दूसरे फ्रेमवर्क पे हूँ सर, पहली बार आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप पूछे ना। हाँ, दूसरे फ्रेमवर्क पे हूँ सर। आज मैंने कुछ अपने गोल भेजे थे।
तो उसमें जो मैंने गोल लिखे थे लगभग उनका रूट काज मैंने निकाला तो एक ही चीज निकला। जैसे मैंने पहला वाला गोल अपना लिखा है उसमें कि मेरे पिताजी खत्म हो गए तो मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, नहीं कर पाया। इसके बाद दूसरा लिखा था जैसे क्या नाम जो है, चाचा जी मेरे मुंबई में नौकरी करते हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, तो मैं नहीं जा पाया, व्यस्तताओं के कारण जा पाया। तो सर जो जैसे हमने जितने भी लिखे हैं लगभग उनका कारण एक ही लगभग है कि कि मैं कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण ऐसा नहीं कर पाया। तो सर ये सही है? बिल्कुल है, वो तो कोई भी हो सकता है सर, वो तो कोई भी हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम तो कोई भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव इसका समझ लीजिए, बहुत ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी आदत है कुछ चीजों को छोड़ते जाने की और ब्लेम करते जाने की, इस कारण से हो गया, उस कारण से हो गया। कारण को बिना जाने हमारा काम है ब्लेम करना, यार ये नहीं हो पाया तो इसके कारण हो गया होगा। अब क्या करना है, हमको अपने पास्ट देखना है और रियल रूट कॉज एनालिसिस करनी है बिना किसी को ब्लेम करे, कि भाई रियल देखते हैं क्या फैक्टर काम हुए। तो हमने अगर 5 7 10 देख लिया कि 10 गोल हमने छोड़े और किन किन कारणों से छोड़े। दो तरह के कारण होते हैं, एक मेरे हाथ में और एक मेरे हाथ में नहीं। अगर मेरे हाथ में नहीं वाला कारण आगे भी आएगा तो मुझे गोल छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जिन कारणों से मैंने पुराने गोल्स को छोड़ा है, अगर पुराने में 5 10 15 20 को देख लूंगा और जिन कारणों से मैंने उसको छोड़ा है, उनमें से जिन कारणों के कारण मैं मेरे हाथ में कारण था, एक्चुअली एटलीस्ट उनके कारण तो आगे मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी चीज, आगे से अगर मैं कुछ छोड़ूंगा तो मैं राइट एनालिसिस कर पाऊंगा, मैं ब्लेम गेम नहीं खेलूंगा जो मैं ब्लेम गेम अभी तक खेलता आया। अगर आप यूजुअली किसी से पूछोगे, यूजुअली अगर आप किसी 30 साल के लड़के से पूछोगे, 25 साल के लड़के से पूछोगे, तो अपने माँ बाप पे न जाने कितने ब्लेम्स करेगा, न जाने समाज पे कितने ब्लेम्स करेगा कि उसने मुझे ये नहीं करने दिया, उसने मुझे ये नहीं करने दिया, उसने मुझे ये नहीं करने दिया। ये चीज उसकी पूरी लाइफ में नेगेटिविटी लाती है। सो ऑब्जेक्टिव का इसका यही है, क्योंकि आगे हम लोग काम करेंगे अपने बच्चे के साथ में, ये एटीट्यूड अगर छोड़ेंगे और अपने बच्चे के साथ अगर अभी से इस पे काम करेंगे, तो कम से कम जो गोल्स हमने छोड़े, जिस तरीके के गोल्स हमने छोड़े, कम से कम उतनी लर्निंग मेरा बच्चा तो लेके जाएगा। वो तो वो काम नहीं ही करेगा, क्योंकि हम उसके साथ एक रूट कॉज एनालिसिस कर पाएंगे उसके साथ में। ठीक है ना सर? सर एक बात और है सर, जैसे आपका कोर्स मैं ही सीख रहा हूँ, मैंने अपनी पत्नी से कहा थोड़ा आप भी ध्यान दो, तो वो ध्यान नहीं देती है। और लगभग जैसे तीसरा फ्रेम वर्क है वो हम ज्यादा नहीं कर पाते, ज्यादा बिजी रहते हैं, वो फ्रेम वर्क शायद वो ही कर पाएंगे। हम्म। तो सर उन्हें कैसे समझाएं? उनको आप इस क्लास में ले आइए, एक बार उनसे बोलिए अगर कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ लें आकर के, हो सकता है उनका इंटरेस्ट जाग जाए इस क्लास में आकर के। जी 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 एक बार सर। लाने की कोशिश करिए, हो सकता है आ जाए, उनका जाग जाए। अदरवाइज शायद उनको इंपॉर्टेंस नहीं लग रही है। देखिए, अगर दो ही चीजें हैं, अगर कोई इस क्लास में नहीं आ रहा है, इसका दो कारण, आपका कोर्स नहीं कर रहा उसका दो कारण, या तो उसको प्रॉब्लम ही नहीं लग रही है, उसको लग ही नहीं रहा प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ही नहीं तो मैं क्या ही करूं। जैसे मुझे ये मोबाइल मेरा खराब ही नहीं लग रहा है, जैसे मैं ओप्पो का मोबाइल नहीं खरीद रहा हूं, मैंने आज तक कभी ओप्पो का मोबाइल नहीं खरीदा। दो कारण है, एक, मुझे कभी मोबाइल अपना खराब ही नहीं लगा, तो जब मोबाइल खरीदना ही नहीं है तो ओप्पो की बात ही कहां से आ गई। दूसरा, समझ में तो आ गया ये मोबाइल खराब है, लेकिन उसका सोल्यूशन मुझे ओप्पो नहीं लग रहा, सोल्यूशन मुझे आईफोन लग रहा है, सोल्यूशन मुझे वन प्लस लग रहा है, सोल्यूशन मुझे सोनी लग रहा है, ओप्पो नहीं लग रहा। तो कहने का मतलब है पहला कि क्या आपकी वाइफ को वाकई प्रॉब्लम लग भी रही है कि मेरे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है, उनको हो सकता है लग ही नहीं रही हो, अगर सब कुछ ठीक है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं सर, प्रॉब्लम तो सर मैं देख पा रहा हूँ। मैं इसलिए उनको देख पा रहा हूँ कि बच्चा, एक बच्चा मेरा पढ़ने में ठीक है कि उनको नहीं है ठीक उनको है। आपकी वाइफ को जी 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 आप देख पा रहे हो, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, आप देख पा रहे हो तो आप इस कोर्स में हो। अब जी वाइफ जी आपकी जी पहले ये जान तो पाए कि प्रॉब्लम है, नंबर 2, उनको ये भी लगे कि प्रॉब्लम तो है पर सोल्यूशन ये ओप्पो है। अब उनको ओप्पो सोल्यूशन ही नहीं लगता, उनको नहीं कोई बहन होगी, कोई चाची होंगी, कोई दादी होंगी, कोई कहीं और सोल्यूशन दिख रहा होगा, तो मेरी क्लास क्यों ही करेंगी, नहीं करेंगी। तो उनको कुछ मेरे वीडियोस दिखा दीजिए, कुछ उनको मेरे थॉट्स सुना दीजिए, हो सकता है प्रोवोक हो जाए। जी जी ठीक जी है, सर। थैंक यू थैंक यू। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं फ्रेमवर्क 5 से 9, फ्रेमवर्क 5 6 7 8 9। हेलो। यस मैम, किस फ्रेमवर्क हेलो में? सर। सर हाँ। अमिता। हम्म। हेलो सर। बोलिए 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 बोलिए। सर अमिता। अमिता, फ्रेमवर्क। सर फ्रेमवर्क 4 पे ही हूँ मैं, बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ कि मेरा नंबर आए। बोलिए बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं फ्रेमवर्क 4 पे तो हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आके मैंने पीछे रियलाइज किया कि जो मैं फ्रेमवर्क करके आई हूँ, हम्म जैसे कि एक फ्रेमवर्क 2 है गोल वाला, और एक भाई वाला है। तो फ्रेमवर्क 2 है जो गोल वाला, जैसे उसमें जो चीज आपने बताई है कि मान लिया मुझे सुबह उठना है, मैंने सोचा कि मुझे 6 बजे उठना है, या मैंने दूसरे दिन का कुछ भी मेनू अपने माइंड में डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, लेकिन मैं उसे फॉलो नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो क्या मुझे बढ़ना चाहिए अभी आगे?
देखिए, Yes. बात मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे कोई आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में चेंज आ जाए। मैं बोल रहा हूँ मुझे पता चल जाए, जैसे मैं 6 बजे नहीं उठ पा रहा हूँ तो उसके पीछे के फैक्टर्स तो पता चल जाए। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें लाइफ में आपके चेंज ही आ जाए, आप 6 बजे उठने लग जाओ तभी आगे बढ़ो, मुझे पता तो चल जाए ना कि भाई ये मेरी जी। प्रॉब्लम है, मैं अपनी प्रॉब्लम को अपने आप से देख पाऊं, अपनी आंखों से अपनी प्रॉब्लम को देख पाऊं। अगर मैं देखूंगा ही तो मुझे शक्ति मिल जाएगी, देखने से मुझे शक्ति मिल जाएगी और मुझसे लड़ पाऊंगा। मैं कह रहा हूं ऐसा तो नहीं मैं किसी गलत फहमी में जी रहा हूं, मैं अपने को बड़ा अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम मेरे साथ 20 है। तो अगर आपने देख लिया कि एफर्ट और रिजल्ट वाले फैक्टर्स में आपके पास 20 प्रॉब्लम निकल के आ गई, और हो सकता है वो आज भी परेशान कर रही हो आपको, लेकिन आज कम से कम उनको आप देख तो पा रहे हो कि हाँ, जानबूझ जान रहे हैं हम कि ये प्रॉब्लम मेरे पास आ रही है और मैं अपने आप को बड़ा मजबूर महसूस कर रहा हूँ कि यार ये प्रॉब्लम से मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ। बट हर दिन जैसे जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे पढ़ने के लिए दी है वो मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। तो स्पेलिंग करो। आ रही हूँ, spelling मैं आ रही हूँ, 2-4 और लिख के दूंगी, जाओ। रत्ना जी, अच्छा किसी और से बात, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे समझ ही नहीं आया रत्ना जी क्या बात कर रही है, मेरे को मतलब क्या ही बोल रही है। एनीवेज, चलो नेक्स्ट, फ्रेमवर्क 5 टू फ्रेमवर्क 9। हेलो सर, सर एक्सक्यूज मी, मैं रत्ना सर बोल रही हूँ। बोले रत्ना जी। हाँ सर, वो मैं ऑन करा था, मैं आपसे बात करना चाह रही थी, तब वो आ गए तो मैं रुक गई थी, लेकिन मेरा कोई बात स्पीकर नहीं, ऑन था। बोलिए ना। अच्छा सर, मैं अभी फ्रेमवर्क 1 पर ही हूँ, 2 महीने हो गए हैं। मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, आगे समझ ही नहीं पा रही हूँ। वाई वाला तो मेरा हो गया है सर। हम्म, आगे फिर मुझे किस तरह से बढ़ना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है बताइए। आगे का जो वीडियो है, या फिर वाई से आगे, या फिर अपने बच्चे के साथ में करना है, या खुद पर करना है। आपने वीडियोस देखे? ये सब बातें तो मैंने वीडियो में ही बता रखी हैं। हाँ, मैंने गोल वाला देखा, उसके बाद में दो दो वीडियोस देखे हैं। फिर तो क्या समझ में आया आपको? मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो आपने कितनी कितनी बार देखी? सर मैंने ऐसे तो एक एक बार ही देखा है। लोगों ने वीडियो 10-10 बार देखे हैं, तब जाकर के समझ में आया है, क्योंकि जो बात बोली जा रही है कहीं कहीं पे वो बहुत गहरी है। ऐसे लोग हैं कोई जिन्होंने 10-10 बार वीडियोस देखे हैं? बताइए मैम को, Yes, यस सर। sir. कितनी बार जी देखा सर, वीडियो? बहुत बार। बहुत बार। एक बार में बात नहीं समझ में आती, आपको एक ओके। एक 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 छोटी सी लाइन छूट जाएगी तो पूरे वीडियो का ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि नहीं जो सर, ऐसे तो मैंने वो आगे बढ़ा बढ़ा के पीछे करके मैंने 2-2 3-3 बार ऐसे सुना है, पर मुझे फिर भी नहीं समझ। और एक क्या बात होती है, जब मैं लिखने बैठती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है ये लिखना चाहिए, ये सही होगा या गलत होगा। फिर मैं अटक जाती हूँ। फिर मुझे लगता है कि आप ग्रुप में, जैसे आप ग्रुप में देखती हैं, आप ग्रुप में देखती हैं बहुत से लोग फ्रेमवर्क डाल रहे होते हैं, किसी को कॉल हाँ। मिला लीजिए, सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव है, किसी को कॉल मिला लीजिए जो आपसे आगे वाले फ्रेमवर्क पे हो। और जरूरी नहीं आप मेरा इंतजार ही करें संडे को यहाँ पर बात करने के लिए, आप किसी को कॉल मिला लीजिए, नहीं तो ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज हेल्प मी। अभी आपको एक बार आप डाल के देखिए कि आपको 20 लोग हेल्प करेंगे वहां पर। डाल तो दीजिए ना, डालिए तो एक बार ग्रुप, अच्छा। आप डालिए, ओके। आप एक बार डालेंगे 20 लोग आपको खुद कॉल करेंगे। हम लोग यहाँ अच्छा। पर ही कॉपरेशन में है, कोई कंपटीशन नहीं, केवल कॉपरेशन, सब एक दूसरे। और जितनी मदद करेगा, जैसे हमारे अभी आप जब फ्रेमवर्क 2 पे पहुंच जाएंगी, और अगर आप फ्रेमवर्क 1 पे किसी की मदद करेंगी तो किसका किसका। दोनों का ही फायदा होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, 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 आ रही है सर। आ रही है? हाँ हाँ सर, हेलो बोलिए, आप आ रही है, हेलो। यही चीज मुझे अपने घर में भी बिल्ड करनी है, हमेशा ये बिल्ड करना है कि मैं केवल एक को सिखाऊंगा, मैं सबको नहीं सिखाऊंगा। सर बिल्कुल बहुत हल्की आ रही है, बिल्कुल आवाज चली गई। साउंड चेक, साउंड चेक, साउंड चेक। जय श्री राम। यस सर, आ गई, बहुत अच्छी। यही चीज मुझे अपने घर में भी बिल्ड करनी है। अगर आपके पास एक बड़ा बेटा और छोटा बेटा हो तो कभी कोशिश मत करिए कि बड़े और छोटे को दोनों बताइए, हमेशा कोशिश करिए कि बड़े को बता दिया है, छोटे को तुम बताओ, छोटे को तुम बताओ, छोटे को तुम बताओ। उससे क्या होगा, हमेशा स्ट्रेंथन होगा बड़ा वाला बच्चा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, हालांकि मैं समय फ्रेमवर्क 5 to 9 वालों का ले रहा हूँ, मैं उनका समय ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात बता देता हूँ जो सभी के लिए काम आएगी। जैसे मैं अपने स्कूल में एक चीज इनिशिएट करने जा रहा हूँ, अभी अगले मंडे से इनिशिएट हो रही है। मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने ग्रेड 1 से ग्रेड 5 के बॉटम 30 स्टूडेंट्स निकाले, जो सबसे कमजोर, जिनको बोल देते हैं, जिनको टीचर बोल रहे भाई ये किसी काम का नहीं बच्चा। मैंने बॉटम 30 स्टूडेंट्स निकाले जो बिहेवियरली चैलेंज है, एकेडमिकली चैलेंज है। फिर मैंने क्या किया, 6 से 12 के टॉप 30 स्टूडेंट्स निकाले, टॉप 50 स्टूडेंट्स निकाले। बॉटम 30 बॉटम 50 आ गए मेरे पास 1 to 5 के।
और टॉप 50 टॉप 60 हमारे कहां से आ गए, 6 to 12 के। और क्या किया, एक बड़े बच्चे को एक छोटा बच्चा दे दिया। एक सेरेमनी होने वाली है स्कूल में जिसको बोलेंगे एडॉप्टेशन सेरेमनी। इसमें पेरेंट आएगा, बच्चे का बायोलॉजिकल पेरेंट आएगा, जैसे आपके बच्चे का नाम मान लीजिए आप रत्ना है, रत्ना आएंगी वहां पर, रत्ना का बच्चा खड़ा होगा, उसके साथ में एक और बच्चा होगा जिसको वो अडॉप्ट किया जा रहा है, और एक टीचर, स्कूल के टॉप 15 टीचर निकाले जा रहे हैं, और 50 अगर बच्चे हैं तो एक एक टीचर को 3-3 बच्चे दे दिए जाएंगे। मैं पूरे स्कूल के साथ तो काम नहीं कर सकता, 3 बच्चों के साथ तो काम कर सकता हूँ। मतलब हर एक बच्चे का एक बायोलॉजिकल पेरेंट होगा, हर एक बच्चे का एक स्टूडेंट पेरेंट होगा, हर एक बच्चे का एक टीचर पेरेंट होगा। अब क्या होगा, जो बड़ा वाला बच्चा है ना, जो मान लीजिए क्लास 12th में बच्चा है, उसको क्लास 6 का बच्चा मिल गया, क्लास 6 में बच्चा है उसको क्लास 1 का बच्चा मिल गया। अब क्लास 6 वाले बच्चे के पास क्या जिम्मेदारी होगी, क्लास 6 वाले बच्चे के पास जिम्मेदारी होगी कि जैसे ही वो स्कूल में आएगा सबसे पहला उसका काम होगा कि क्लास 1 वाले का बैग चेक करो। स्कूल में घुसने से पहले बच्चा अंदर तब जाएगा जब क्लास 6 वाले अपने स्टूडेंट पेरेंट से मिल लेगा, उसके पैर छुएगा, नमस्ते करेगा, पैर छुएगा, बाकायदा ड्यू रिस्पेक्ट देगा एज अ पेरेंट उसको, और उसको बैग वैग दिखा के तब वो अंदर जाएगा। उसके बाद छुट्टी होगी तो फिर एक बार पैर छुएगा, ड्यू रिस्पेक्ट देगा, अपना बैग चेक कराएगा, उसके बाद जाएगा। शाम को हर हालत में वो जो स्टूडेंट पेरेंट है वो बच्चे वाले पेरेंट से बात करेगा, जो भी उसको समझ में नहीं आया होगा उसको फोन कॉल पे वीडियो कॉल पे समझाएगा, उसका होमवर्क इंश्योर कराएगा। और अगर क्लासरूम में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो जो टीचर है, जो क्लासरूम का टीचर है, वो सबसे पहले स्टूडेंट पेरेंट से बात करेगा। अगर स्टूडेंट पेरेंट से मैनेज नहीं होगा तो टीचर पेरेंट से बात करेगा, और तब बायोलॉजिकल पेरेंट से बात करेगा। बात समझ में आ रही है इतना जी? जी सर, अब मुझे बताओ ऐसा करने में किसका किसका फायदा होगा? सर सभी इट्स का ग्रेट फायदा हो रहा है। बच्चों का। करेक्ट। अच्छा, इससे जो टॉप 50 बच्चे हैं वो रिस्पॉन्सिबल ज्यादा हुए कि नहीं हुए? हाँ रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल, हुए सर, अच्छा, जो बहुत बॉटम हुए। 50 बच्चे थे जिनको कोई नहीं देख रहा था, अब कोई देखने वाला आ गया। यस, हाँ जी जब सर, बच्चे बच्चे पेरेंट्स की बात ज्यादा मानते हैं कि बच्चे बच्चे की ज्यादा मानते हैं? एक ही। बच्चे की ज्यादा बात तो मानते भैया हैं। जब ये बातें हमको सबको पता है तो हम क्यों नहीं कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, क्यों रटे? ग्रेट। भाई हमारे पास जब बुद्धि है, हमें हमें लॉजिक्स पता है, तो हम कुछ क्रिएटिव काम कर लें, राइट? सो घर पे भी यही करिए जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, कि कैसे हम कोलैबोरेशन को बिल्ड करें। कंपटीशन नाम की चीज खत्म हो जानी चाहिए। ये कंपटीशन में हो क्या रहा है कि अगर आप लॉजिकली देखो तो जो बच्चा जीत रहा है तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई बच्चा हार भी तो रहा है। तो जो बच्चा यस, जीतने वाला अगर ताली बजा रहा है तो एक्चुअली वो किसी की हार को सेलिब्रेट कर रहा है, और क्या, जी सर, बिल्कुल। किसी की हार को सेलिब्रेट कर रहा है। यही चीज आगे जब वो बच्चा बढ़ रहा है तो इतना सेल्फिश होता चला जा रहा है कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के भी कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ जाएगा वो, क्योंकि बचपन से हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ना सिखाया। बच्चे को जी खराबी सर, इस बात पे बोला कि तुम उससे कम क्यों आ गए, तो उसने केवल आगे निकलना सीखा, और आगे का कोई अंत नहीं है। इसीलिए मेरे देश में हैप्पीनेस नहीं है। इतना बड़ा देश, हैप्पीनेस इंडेक्स में बिल्कुल जीरो। क्यों? क्योंकि बचपन से ये सिखाया जा रहा कि किसी को हरा के आगे बढ़ जाओ, कितनों को हराओगे, कोई तो एक बचेगा। जी सर, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर अंत में तुम्हारी लड़ाई भगवान से हो जाएगी। तुम बोलोगे अब सबको हरा दिया तो बोला अब आप भगवान को हराएंगे। शांति तो तुमको कभी नहीं मिलेगी। वो तभी मिल सकती है जब प्रतियोगिता की जगह प्रतियोग्यता पे जाएं। प्रतियोगिता नहीं, प्रतियोग्यता पे जाएं। इंडिविजुअल ओके सर, इंडिविजुअल बच्चे के अंदर जो है उसको इतना कि वो फिर लड़ाई खत्म हो गई, किस बात की लड़ाई? करेक्ट। ये सर जो आप एक वर्ड का दो वर्ड बताते हैं या हिंदी में या इंग्लिश में, वो सनी मुझे सर, बहुत अच्छा लगता है। दैट इज सो सनी सर नमस्ते। नमस्ते पंकज जी, नमस्ते। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ पंकज जी, आप कैसे हैं? सर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये बोल रहा था कि सर जो ये आपको ज्ञान आता है, जो आपने जो भी चीजें सीखी सर, ये कहाँ से सीखी सर? मतलब अद्भुत है सर। बिल्कुल सीरियसली, सर। मतलब जो है मैं सोच रहा था कि बीच में आपकी बात को काटूं नहीं, लेकिन फिर भी मैं रहा नहीं गया, बहुत देर से मैं जो ये है सर जो कुलबुलाहट मच वर्ड्स रही का थी। भी आप एक वर्ड का दो वर्ड बताते हैं या जैसे जो भी हाँ, मतलब कहाँ से ग्रुप सीखा सर? या आप थोड़ा सा ये प्रतियोगिता। भी बताइए कि जो है सर। पंकज जी देखिए, हाँ हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। बचपन से आदत ही हमारी पड़ी है कि पढ़ने के लिए पढ़ने की, समझने के लिए पढ़ना। पढ़ना हमने कभी शुरू ही नहीं किया, वो एजुकेशन सिस्टम की कमी है। और जी जी किसी चीज को सीखने का एक ही तरीका है, उसको जी जी आदि से अंत तक देख लीजिए, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और आप जी देखिए जी इस कोर्स के अंत तक मैं आपको रेप्लिकेट कर दूंगा। जैसा मैं सोच जी। रहा हूं मैं वैसे ही सोचने के लायक आपको बना दूंगा, आप साथ रहिएगा बस। हो नहीं क्या नहीं, बिल्कुल मैं साथ हूँ सर। मेरा पैर टूट गया था तो 2 महीने से जो है थोड़ा सा जो है चीजें गड़बड़ हो गई। मैं यात्रा में भी जा नहीं पाया, जो मैंने बताया था आपको।
कोई बात नहीं। जी जी पंकज जी, जी जी तरीका क्या है? तरीका है, बहुत ध्यान से समझिएगा, तरीका है किसी भी चीज को आदि से अंत तक देख लेना। जैसे मैं बच्चों को देखना सिखा रहा हूं आदि से अंत तक, लेकिन जी जी देखा कब जाएगा? देखने के लिए एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। आप जागरूक, चलते देख नहीं सकते, सही आपको बोल रहे हैं सर। रुकना पड़ेगा। रुकेंगे तो जाग जाएंगे, और जाग जाएंगे को ही इनलाइटमेंट बोलते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। हम चलते चले जा रहे हैं, रुक के देख नहीं रहे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस रुका, रुक के मैंने चारों, जैसे अभी देखिए, ये घूम रहा है, ये घूम हाँ रहा है। हाँ। जैसे मान लीजिए अभी आप यस। हैं, आप जहां बैठे हुए हैं, आप जहां हाँ। बैठे, ये जो धरती है ना, इस समय लाखों की स्पीड से घूम रही है, लाखों की यस स्पीड। सर। आपको तो यस सर। पता कि घूम रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता चला। नहीं पता चला, क्योंकि आप धरती के साथ साथ घूम रहे हैं। करेक्ट। हाँ, करेक्ट। अगर आप कार के अंदर बैठे होते हैं, तो कार के अंदर अगर आप मुझसे बात करेंगे, तो हम दोनों लोग चलते नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। वहीं पर हाँ बाहर देखोगे तो आपको दुनिया चलती हुई दिखेगी, राइट। हाँ। इस राइट। बाहर से देखने को तो दृष्टा बोला कृष्ण ने, जी जी इसी बाहर से देखने को तो साक्षी भाव बोला। जी जी कैसे? इसके इसी को बोला बुद्ध ने शून्य, और कृष्ण जी ने जी बोला मध्य। जी कि जी जी मध्य जी। में अगर आप आ गए, और फिर अगर ये घूम रहा है, तो चारों तरफ देख पाएंगे कि ये घूम रहा है। करेक्ट सर। लेकिन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारी तदामता बढ़ी हुई है, जिसको तदामता वर्ड यूज करते हैं, तदामता। हमारी जी जी तदामता बढ़ी हुई है, कभी शरीर के साथ, तो कभी मन के साथ। कभी हमने अपने आप को शरीर समझ लिया, कभी हमने मन समझ लिया, कभी हाथ समझ लिया, कभी हमने आप को क्या समझ लिया, अलग ही नहीं कर पा रहे हैं हम। तो जी वन जी 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 वन जब जैसे जैसे आप अलग करते जाओगे ना, आगे आप देखोगे, हमने शायद फ्रेमवर्क, जिसने किया होगा फ्रेमवर्क 9, तो वो देख पा रहा होगा मैंने बहुत काम कराया उनसे, मैं से मेरे को अलग करने का। और ये जो भी मैंने काम करा रहा हूँ बड़ा लॉजिकल है। जिसने भी इसको जी जी। कर लेगा, पंकज जी मैं आपको बता रहा हूँ, दिल बी फाइंडिंग कि उनकी लाइफ में चेंज आने लग गया। और चेंज तो तभी आएगा जब हम चेंज होंगे, राइट। एकदम सही बोल रहे हैं, करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे सर आपने। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जी 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 जी। अब आगे चलते हैं फ्रेमवर्क 5 से फ्रेमवर्क 9। हेलो। बोले मैम। सर गुड इवनिंग। हम्म, सर मैं शिखा जैन बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं फ्रेमवर्क 1 पर हूँ। मैम अब अ, मैम अब आप बात में, मैं फ्रेमवर्क 5 से फ्रेमवर्क 9 पहले बात करेंगे, फिर आपसे, ठीक है। ओके सर, लास्ट में बात होगी। देखते हैं, लास्ट में समय मिलेगा तो बात करेंगे। नहीं, ओके, नहीं मैं एक्चुअली बहुत देर से कोशिश करी थी पर हुआ नहीं। कोई बात नहीं, ओके ठीक है। आप फ्रेमवर्क 5 से फ्रेमवर्क 9 पहले बात कर देते हैं। ओके, थैंक यू। सर सर हम्म, नमस्ते। बोले शैलजा। डब्बू कहाँ है? मैं अभी फ्रेमवर्क 12 कर लिया है। कौन सा लेकिन फ्रेमवर्क? मैं बाद में पहले 5 to 9। कॉन्सेंट्रेशन। 7 पे हाँ। बोल रही हूँ। अच्छा, अच्छा 7 पे देखो, है। ओके, थोड़ा रुके, थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा हाँ, इसको बढ़ाया। 7 पहले बोले। यहाँ देखा, फिर हाँ बोले शैलजा जी, 7 को बोले। 7 तो हमने कर लिया, लेकिन अभी हम इसको बच्चे पे कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कौन सा उसके बारे में। फ्रेम, कौन सा? 7 सर। कहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोई बात आ रही है? कोई इम्प्लीमेंट करने की बात ही हमने अभी नहीं की आपसे। अभी तो वो बात नहीं है। कोई इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं हुई, अभी केवल देखने की बात हो रही है। केवल देख लो, जान लो। आप बच्चे को देखो, आप पहले इमेजिन करो बच्चे को क्या चाहते हो। देखो, एक होता है पलना, एक होता है पालना। पलने का मतलब है कुत्ते का बच्चा भी पलता है। पलने का मतलब है जो पैदा हुआ पल जाएगा। कहीं अपने आप को करता तो नहीं मान ले रहे हो आप? जो पैदा हुआ बड़ा होगा, पलेगा, पलेगा ही पलेगा। जिसका कोई नाथ नहीं उसका जगन्नाथ। लेकिन एक होता है पलना और एक होता है पालना। पालने का मतलब मेरा डिसीजन है कि मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहता हूं, और पलने का मतलब जैसा चाहेगा वैसा बन जाएगा। और किसी भी 20 साल के बच्चे के पापा मम्मी से पूछ लेना, वो ये बोलेगा ये वैसा बिल्कुल नहीं बना जैसा मैं चाहता था। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था वो क्या चाहते हैं। वो सब कल्पनाएं थी। जैसे वो खुद नहीं बन पाए, वैसे वो बच्चे को बना लेना चाहते थे। जो उनके खुद के सपने नहीं पूरे हुए, वो बच्चे में पूरा कर लेना चाहते थे। जो समाज था, उनको लगता था यार समाज ऐसा होना चाहिए, तो मेरा बच्चा भी ऐसा होना चाहिए। यहां पर आते आते फ्रेमवर्क 6 तक आते आते आपको पता चल रहा है कि मेरे बच्चे में क्या क्वालिटीज। अब एक लॉजिकली अपने बच्चे को सोचो कि तुम कहाँ देख रहे हो अपने बच्चे को, कहाँ पर पहुंच रहे हो बच्चे को। केवल इतनी बात यहाँ पर हो रही कि एक बार दिखती तो तुम 25 साल के बाद अपने बच्चे को सोच के आ रहे हो, 20 साल के अपने बच्चे को कहाँ देख रहे हो, कैसा देख रहे हो। एक बार जस्ट कम दे 10 ठीक है। हैबिट्स की बात तो पहले कर रहे हैं। अभी हम ये कोई बात नहीं आपसे कर रहे हैं कैसे हैबिट को चेंज किया जाता है। हैबिट को जब चेंज करने की बात आएगी ना, आगे की फ्रेमवर्क्स में आएगी हैबिट को चेंज करने की बात, तो एक बात और बहुत ध्यान से समझ लीजिए, वो कैसे चेंज होगी उसको भी बता रहा हूँ। फिर शैलजा, मुझे अपनी कोई बुरी हैबिट बताओ। बुरी हैबिट मतलब
मैं काम को थोड़ा थोड़ा टाल देता हूँ कि बाद में कर लूंगी बोल के। बात समझ लेना, ये बात समझ लेना बहुत पहले, बिल्कुल साफ। सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो आपकी सबसे बुरी हैबिट होगी पहले वो छुड़वाएंगे आपसे। और ये कोई नेतागिरी नहीं चलेगी यहाँ से कि मैं तो रिश्वत लूंगा और तुम जा करके जाके अब अच्छा 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 काम करो, बढ़िया बढ़िया काम करो, मैं रिश्वत लेता रहूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। अगर मुझे किसी की हैबिट चेंज करानी है, मुझे अगर शैलजा की हैबिट चेंज करानी है, तो बड़ा सिंपल सी बात है, मुझे हैबिट चेंज करानी आनी चाहिए। अगर मुझे हैबिट चेंज करानी आती है तो पहले मैं अपनी चेंज कराऊंगी, पहले आपको चेंज कराऊंगा। भाई सिंपल सी बात है, जलेबी का दुकानदार पहले खुद जलेबी खाएगा, पहले बांटेगा। शैलजा समझ में आ रही बात? हाँ। तो जब हैबिट को हम चेंज करने की बात पे आएंगे, आगे आएंगे फ्रेमवर्क पे जिसमें बात करेंगे हैबिट चेंज करने की, तो उस समय पूछेंगे आपसे कि आपकी सबसे बुरी हैबिट कौन सी है, और जो आपकी सबसे बुरी हैबिट होगी पहले वो छुड़ाई जाएगी आपकी। जब तक आपको छोड़ना नहीं आएगा, जब तक आपको कंट्रोल, इसी को कृष्ण कहते हैं कि किसी के सामने कभी भी जिंदगी में प्रवचनधारी मत बन जाना। मैं आपसे जितनी भी चीजें बोलता हूँ उतनी चीजें जब मैं खुद अप्लाई कर लेता हूँ तभी मैं बोलता हूँ। प्रवचन हाँ सर, अभी मुझे ये चेंज करना है, ये भी मेरी बुरी आदत है। मैं सबके सामने तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन अपने बच्चों को बहुत मतलब प्रवचन ही हो जाता है उसके लिए, प्रवचन का मतलब मतलब समझाना। प्रवचन का मतलब क्या होता है? प्रवचन का मतलब होता है, मैं बोलूं शैलजा से, देखो वो रास्ता जा रहा है, वो रास्ता जा रहा है, वहां चले जाओ, तुम पहुंच जाओगी। तुम मुझसे पूछो तुम गए वहां पर, मैं बोलूंगा नहीं मैं तो कभी नहीं गया। क्लासरूम में होता है। क्लासरूम में बच्चे से बोलते हैं, बेटा महात्मा गांधी ने ये किया था, सुभाष चंद्र बोस ने ये किया था, भगत सिंह ने ये किया था, इनके वीरांगना ने ये किया था, इनके रास्ते पे चलो। ठीक। और बच्चा पूछ ले आपने कुछ किया? अरे नहीं, मैंने थोड़ा कुछ, अरे मैंने कुछ ही नहीं किया, वो तो मेरे टीचर ने बताया था, मेरे ऊपर उधार था, तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम भी आके बता देना जा करके। ये नहीं चलेगा। ये प्रवचनधारी नहीं चलेगी। मुझे प्रवचन वाले पेरेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मार्गदर्शक। मार्गदर्शक का मतलब जो आगे चले और बोले देखो मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं जहां जा रहा हूं वहां पहुंच जाओगे, मैं आपको लेके जा रहा हूं वहां वहां जहां से मैं गुजरा हूं। तो मैं 100% आपसे बोल रहा हूँ, 100% मैं फैक्ट बोल रहा हूँ आपसे, अगर आप पीछे चलते जाओगे तो वहां जरूर पहुंच जाओगे जहां मैं पहुंचाऊं, क्योंकि अगर मैं जिस रास्ते से दिल्ली पहुंचा उस रास्ते से आप भी दिल्ली पहुंच ही जाओगे। लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा एक आदत। जिस दिन आप आदत छोड़ना सीख जाओगे उस दिन आप किसी की छुड़वाना भी सीख जाओगे। समझ में आ रही बात? ठीक है सर, तो अभी थैंक हमने यू। इम्प्लीमेंटेशन की कहीं बात नहीं की, इम्प्लीमेंटेशन की बात बहुत आगे है। देखिए, नेक्स्ट। मैं वही सोच रही थी, ये सारे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिर्फ अभी हम इम्प्लीमेंटेशन की मतलब। बात, कोई इम्प्लीमेंटेशन की हमें बात ही नहीं की हमने, अभी तो हम अपने ऊपर बात कर रहे हैं, बच्चे को समझने की बात कर रहे हैं। अभी कहाँ इम्प्लीमेंटेशन, बहुत देर है अभी इम्प्लीमेंटेशन में। और जल्दी ठीक भी, है सर, थैंक जल्दी भी मत। यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट। 5 to 9 फ्रेमवर्क, 5 to फ्रेमवर्क 9। कोई नहीं है? फ्रेमवर्क 10 पे चले। ओके, लास्ट कॉल। फ्रेमवर्क 5 to फ्रेमवर्क 9। नो वन इज देयर? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मैं प्रीति सर। सर कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा। मैं भी ठीक हूँ सर। सर जो मैं ये कहती, बच्चों की जो हमने हैबिट लिखी है, हाँ हाँ। एक फ्रेमवर्क किया था हमने जिनमें बच्चे की हैबिट ये होनी चाहिए वो होनी चाहिए। हम्म। तो उन पे जैसे अब हम हर फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, मतलब अप्लाई कर रहे हैं, पहले लिखते हैं फिर अप्लाई करते हैं उसको। हम्म। तो इस फ्रेमवर्क का क्या वर्क है अब? कोई वर्क नहीं है। फ्रेमवर्क 6 है। फ्रेमवर्क 6 में मैंने 66 हैबिट्स दी हैं। राइट। हाँ आप अपने बच्चे को देखने के लिए, एक रियलाइज करने के लिए कि मेरे बच्चे में क्या है, मेरे बच्चे में क्या नहीं है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मतलब कोई काम की नहीं है, कोई बहुत ऐसी चीजें बहुत ढेर सारे काम की है, तो एटलीस्ट। सर मुझे मुझे तो सभी काम की लगी। बस सभी काम की तो बहुत ही अच्छी अच्छी बात है, मैंने दी ही सारे काम की, बेकार की मैंने क्यों ही की? अब आपको कम से कम अपने आप में बच्चे को उन हैबिट्स पे रेट करते जाना है कि भैया मेरे, जब हम हैबिट पे पहुंचेंगे, अब जैसे मान लीजिए मैं 2 सेक्शंस के बाद हैबिट पे पहुंचूंगा, और जब मैं हैबिट पे पहुंचूंगा तो आपको हैबिट के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा बच्चे की क्या हैबिट है क्या हैबिट नहीं है, तो वहां पर समय लगेगा। अभी इस फ्रेमवर्क 6 से जब आप अगले 2-3 सेक्शंस के बाद पहुंचेंगे, जब हैबिट पे पहुंचेंगे, तब कम से कम आप जान तो पा रही होंगी अपने बच्चे को कि भाई ये हैबिट है, हाँ ये हैबिट नहीं है, इस हैबिट को मैंने डालने की कोशिश करी, ये हैबिट तो पहुंच जा रही, क्योंकि अब आप रुक नहीं पाएंगी। जैसे आपको पता चल गया कि मेरे बच्चे को सुबह बिस्तर उठाना चाहिए, तो आप बच्चे से बोलेंगी कि भाई बिस्तर उठाओ, उसको बोलेंगी, तब आप मुझे बता पाएंगी उस समय कि किस हैबिट पे आपने बस, काम करने की कोशिश की, किस पे काम करने की कोशिश नहीं की, कौन सी हैबिट बिल्ड कर पाए, कौन सी हैबिट नहीं बिल्ड कर पाए, तब हम हैबिट पे बात करेंगे। राइट। ठीक है सर। ठीक है। ओके। ओके। 6 मिनट हमारे पास है, अभी कोई फ्रेमवर्क नंबर 1 पे कोई पूछ रहा था वो आप पूछ लीजिए।
ताकि मैं हेलो। हाँ, फ्रेमवर्क नंबर देखिए आप ना, हाँ यस पूछिए, सर, मैं शिखा जैन बात कर रही हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। एक्चुअली सर, मैंने मतलब जो आपका फ्रेमवर्क का वीडियो है उसके ऊपर मैंने अपने क्वेश्चंस भी लिखे कि मैं क्यों मतलब इससे एक चीज जो मुझे अंतर लगा अपने में कि मेरी गुस्सा थोड़ी कम हो गई कि जब भी वो मेरी बेटी कोई एक्टिविटी करती है तो मैं हर चीज में क्यों लगा देती हूँ। बट Correct. क्यों के बाद मैं उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाती हूँ कि वो मतलब उससे कोई बात के लिए मना करो, वो काम नहीं कर रहे। और फिर मैं अब सोचती हूँ कि ये क्यों नहीं कर रही है। बट उसके बाद उसका रिजल्ट भी निकलता है कि ये इसलिए नहीं करी। बट उसका उसका सॉल्यूशन मैं क्या निकालूं, वो चीज मैं नहीं पढ़ पाती। कुछ नहीं निकालना है आपको। आपको केवल केवल एक, और अगर आपका, अगर क्यों से क्यों लगाते 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 अगर आप उस जगह पे न पहुंचे कि आपको रूट कॉज मिल जाए, तभी भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको केवल इतना अपनी हैबिट में डालना है, इतने केवल एक सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पर रखना है, इतना केवल माइंडफुलनेस यहाँ पर रखना है, इतनी केवल अवेयरनेस रखनी है कि जहां प्रॉब्लम है वहां प्रॉब्लम मैं म्यूट कर लीजिए, अच्छा सॉरी। मीना जी म्यूट करिए आप, शायद अगल बगल से आवाज आ रही है। हाँ, हाँ जी। जहां प्रॉब्लम दिखती है वहां प्रॉब्लम नहीं होती, बस इतनी सी बात समझ में आ जाए और हमको पता चल जाए कैसे मिलती है। बाकी ये कोई एक दिन का काम नहीं है, दिस इज अ कंटिन्यूअल जॉब जो आगे चलता रहेगा। जितने भी फ्रेमवर्क पे हम काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जो कोई इवेंट हो। मैंने कई बार इससे पहले के सेशंस में भी बोला है, एक होता है इवेंट, एक होता है रिचुअल। इवेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ बुक फेयर लग गया तो जरूरी नहीं कल लगे। इस बार अगर हमने कुछ मना लिया, इस बार हमने कोई नवरात्रि का व्रत जगराता कर लिया, तो जरूरी नहीं अगली बार जगराता हो ही हो। ये इवेंट है। और रिचुअल का मतलब क्या होता है, होली होगी तो हर साल होगी, करवा चौथ होगा तो हर साल होगा। तो हमको रिचुअल बनाना है कि आगे से, आज के बाद, आज की तारीख 6 अक्टूबर 2024 के बाद अगर ये फ्रेमवर्क हो गया तो लाइफ टाइम, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगी, तब तक कोई भी अगर मेरे सामने प्रॉब्लम आएगी तो पहले उसको मैं असाइड रखूंगा, संतोषजनक असंतोष, जो मैंने आपको यस बताया सर। था। सबसे जी पहले संतुष्ट हो जाएंगे, भैया इसका तुम कुछ कर नहीं सकते, इसको तो हैप्पी, अभी प्लीज जी। वेरी हैप्पी। बच्चा फेल हो गया, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। क्योंकि हम बच्चे के सामने जजमेंटल हैं। यही चीज अगले के फ्रेमवर्क में आपको सिखाएंगे, जजमेंटल कैसे नहीं हुआ जाता है। तो तब हम सिखा ही नहीं पाएंगे आपको, अगर सीधे हम आ जाएंगे, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी। और आप देखोगे ये बड़ा लॉजिकल है। आगे जब आप नॉन जजमेंटल हम आपको सिखाएंगे तो ऐसे ही तो नॉन जजमेंटल होंगे कि आप ये कहना सीख जाए, हाँ बेटा इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो आप एक्सीडेंट हो गया इस बात से नाराज होंगे कि उसने जिस तरीके से गाड़ी चलाई इस बात से नाराज होंगे? जिस तरीके से गाड़ी चलाए। उस बात से नाराज होंगे, राइट। सो हम्म। सोल्यूशन कहाँ है, गाड़ी चलाने पे। अभी हम एक्सीडेंट पे पीछे पड़े हुए हैं, उसको मम्मियां सुबह शाम 500 बार सुनाती हैं, एक्सीडेंट हो गया तो फेल हो गया, 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 100 बार उसको सुनाती हैं। नहीं भाई, उसको एम्पैथाइज करना है। अगर किसी बच्चे के किडनी स्टोन हो जाए तो उसको डांटोगे कि एम्पैथाइज करके उस सोल्यूशन ढूंढोगे? सो आप हाँ। एम्पैथाइज कर पाए, एम्पैथाइज होने के लिए मन शांत हो पाए, मन शांत होने के लिए कृष्ण की वो बात जो मैंने आपको बताई थी, असंतोषजनक संतोष, इससे संतुष्ट हो जाओ। पीछे मुड़ लो और पीछे देखो, तुमको पूरा बवाल मिलेगा असंतुष्ट होने के लिए। यहाँ खूब असंतुष्ट हो जाओ, ये असंतुष्ट हो जाओगे तो इंप्रूवमेंट मिलेगा, इससे लड़ाई करोगे तो डिप्रेशन मिलेगा। हमको डिप्रेशन से बाहर निकलना है और इंप्रूवमेंट के रास्ते पे जाना है। रास्ता आपने पकड़ लिया, जरूरी नहीं मंजिल अभी मिल जाए, रास्ता पकड़ लेना, मंजिल पाना नहीं होता। ठीक है, जी सर। आप ओके कहो नहीं मुझे सर। मंजिल मिल जाए, हम मंजिल नहीं दे रहे हैं आपको, रास्ता दे रहे हैं आपको, मंजिल मिलेगी। ओके। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे जो दूसरा फ्रेमवर्क है गोल कोस्ट का, तो आपने वो बोला था कि 5 ईयर बैक जाकर क्या कहते हैं आपको क्वेश्चन अपने गोल देखने हैं। तो सर ऐसा मुझे अपना गोल कोस्ट मतलब ऐसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि 5 ईयर बैक मेरी उस समय बेटी हुई थी, तो उस समय शायद उसी को संभालने में तो कोई ऐसा लाइफ का गोल कोस्ट था नहीं। दो तो साल से लेकर के 2 साल से याददाश्त बन जाती है, अरे कहते 6 साल से बन जाती है। चलो, आपकी उम्र क्या है अभी मैडम? सर 33। सॉरी? 32 33। वैसे कहते हैं औरतों से कभी उनकी उम्र नहीं पूछी जानी चाहिए। हाँ। क्यों? नहीं औरत पता, सुना तो है, नहीं पता। औरतों से उम्र और आदमियों से कभी कमाई नहीं पूछी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि औरतों से उम्र इसलिए नहीं पूछी जानी चाहिए कि औरत कभी जीवन अपने लिए जीती नहीं, वो दूसरे के लिए जीती, तो क्या ही पूछोगे उससे। और आदमी कभी अपने लिए कमाता नहीं, तो क्या ही पूछोगे उससे, राइट। खैर, एक अलग बात मैंने कर दी, इसका कोई मतलब नहीं था यहाँ पर। कौन बोल रहा था अभी? कौन था? जी सर। हाँ जी सर, शिखा ही बात कर रही थी। एज है, हाँ अगर जी। बचपन से देखेंगे 6 साल से लेकर के 23 22 साल तक,
मैं ये कैसे मान लूं कि 6 साल से लेकर के 28 साल तक जैसा जैसा मीनू अगर आपका नाम है, जैसा जैसा आपने सोचा हमेशा वैसा ही वैसा हुआ? ये तो संभव नहीं है। आपने जैसा सोचा होगा हजारों चीजें वैसी नहीं हुई होंगी। तो आपको देखना है कौन कौन सी चीज जो आपने सोची थी और वैसी नहीं हुई, तो आखिर उनके पीछे क्या फैक्टर्स रहे। जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट? चलो अब आ जाते हैं फ्रेमवर्क 10+ पे। फ्रेमवर्क 10 एंड अबव। आइए, फ्रेमवर्क 10 एंड अबव। फ्रेमवर्क नंबर 10 एंड अबव। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? सर आ रही बोलो। नहीं सर सर, सर आज आपकी आवाज बहुत कट रही सर। अच्छा, फ्रेमवर्क नंबर, हाँ तो रही होगी, नहीं आ रही अभी, दिख रही है मुझे आती हुई। आज पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रही है, आई डोंट नो, मतलब क्यों गड़बड़ किया इसने। एनीवेज आई चेक इट। हाँ, फ्रेमवर्क नंबर 10 एंड अबव। सर गुड इवनिंग सर। बोले। सर मुझे ये पूछना था, जो फ्रेमवर्क रोल वाला है, फ्रेमवर्क नंबर 12। 12 है, ठीक है, रोल वाला है, ठीक है। फ्रेम हाँ, रोल वाला है जो फ्रेमवर्क नंबर 12 है। उसमें जैसे हमको अपनी फैमिली के साथ रोल प्ले करना है, तो हमने रोल बना लिए सबके साथ, जितने बेस्ट हमसे बन सकते थे हमने बनाए। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक रोल ऐसा है जो मेरे घर में फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं बना रही हूँ उसको। मतलब मेरी मदर इन लॉ नहीं है, लेकिन मैं उनको रख के आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे मदर इन लॉ से मान लीजिए मेरी नहीं पटती है, तो मुझे वही रोल लिखने पड़ेंगे कि हाँ उनसे मेरी नहीं पटती है, उनसे मेरी आर्ग्यू होती है। आपके उनके प्रति रोल क्या है मुझे ये बताओ। अब वो अब कैसे मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट। आप करती हैं, वो ये ना बताइए मुझे आप क्या करती हैं, ये मैं सुन हर बहू अपनी तरफ से बेइज्जती कर रही है ना, ऐसा नहीं, और सास भी अपनी तरफ से बेइज्जती कर रही है, तो ये नहीं बताइए मुझे। मुझे ये बताओ, पहले तो मेरा शब्द छोड़ो आप। किसका शब्द छोड़ो? जी, मेरा। अगर मेरा शब्द पकड़ोगी तो फिर आप कभी कुछ कर नहीं पाओगी। आप ये बताओ हाँ इसका सास के प्रति रोल क्या है? अब ना वो सास है जिसकी आप बात कर रही हो, ना वो बहू है जिसकी बात कर रही हो। जी जी। अब देखो एक सास, बहू का सास, हाँ ठीक। अब आप उस बहू के रोल में आ गई, जी। ठीक। हाँ अब अमिताभ बच्चन को क्या ही फर्क पड़ रहा है कि सामने गुंडा खराब है, तो अमिताभ बच्चन थोड़ी ना खराब एक्टिंग करेंगे। हम्म। अब अमिताभ बच्चन कह रहे नहीं देखो मेरी भाई एक्टिंग इसलिए अच्छी नहीं हो रही कि अमजद खान एक्टिंग अच्छी नहीं कर रहा है। भाई क्या ही मतलब है, अमजद खान खराब एक्टिंग कर रहा है, खराब करता रहे। न जाने कितनी ऐसी मूवीज होती हैं जो मूवीज बहुत बंडल होती हैं, बहुत खराब होती हैं, लेकिन हीरो की बड़ा तारीफ होती है, हीरो बड़ा अच्छा था। होती कि नहीं होती? हम्म। तो फिर हाँ बिल्कुल होती है। आपको क्या ही मतलब है सास क्या कर रही है क्या नहीं कर रही? भाई मेरा रोल बताओ, मेरा रोल क्या है, जॉब रोल क्या है? आपका जॉब रोल आप लिखो ना। एक बहू का सास के तो प्रति। हमारा तो जॉब रोल यही होना चाहिए कि हम एक अच्छी बहू ही बनेंगे। अरे अच्छी बहू मतलब क्या? अच्छी बहू मतलब उनकी सेवा करेंगे, वो भी उनको करेंगे, टाइम टू टाइम जो है। वो भी वो करेंगे, लिख लो, फिर देखो कहीं वो रोल डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, किसी बाहरी फैक्टर से वो डिस्टर्ब तो नहीं हो जा रहा है। कोई बाहरी फैक्टर की सासू माँ ने आपको कुछ सुना दिया तो आपका रोल डिस्टर्ब हो गया, ऐसा तो नहीं हो जा रहा है। वो रोल को सुनाया आपको, अभी समझ तो फिलहाल में आया। सर हो ही रहा है। तो फिर अभी तो फिलहाल हो ही रहा है। इसका मतलब है आप जीवन लीला नहीं है ना आपके लिए। इसका मतलब आपके हम्म। लिए लीला नहीं हो पा रही है। इसका मतलब आप कर्ता हो जा रहे हो। कृष्ण बोलते हैं अकर्मा, कृष्ण बोलते हैं अकर्ता, क्या बोलते हैं? कर्मा, अकर्ता। अकर्मा, अकर्ता। इसका मतलब आप कर्ता हो, अकर्ता नहीं हो पाए आप। हम्म। और दिस इज नॉट अ वन डे जॉब माय डियर, मैं केवल आपके दिमाग में एक सीड डाल रहा हूँ। करेक्ट, ये प्रैक्टिस जी। अगर ऐसा ही होता है, एक दिन में हो जा रहा होता तो बड़ा आसान था ना। लेकिन ये भी मत सोचो कि एक दिन में नहीं हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है। वो दिमाग की बत्ती है, जल गई तो जल गई, जल गई तो जल गई, वो एक जिस सेकंड। दिन दिख गया। हाँ दिख गया तो दिख गया, वो एक सेकंड में भी हो सकता है, एक सेकंड में भी हो सकता है। इसलिए ये सोचना कि एक सेकंड में हो ही जाएगा ये भी गलत है, और एक सेकंड में नहीं होगा ये भी गलत है, क्योंकि समय नाम की चीज को एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक क्षण भी एक युग के बराबर होता है। एक एक क्षण एक एक युग के बराबर है, और प्रति एक्चुअली एक हर एक क्षण ही एक युग है। ओके सर, थैंक यू। बात समझ में आई? अपने हम्म। रोल से अलग हो जाओ। अपने रोल लिखने हैं। यू आर डिफरेंट एंड योर रोल इज डिफरेंट। मैं और मेरा किया ना डिफरेंट। तुमने, मैं और मेरा हम्म। किया ना तुमने। तो ये तुम जो बहू हो ये तुम हो कि तुम्हारा रोल है? मेरा रोल। तो यार बहू को कुछ बोला जा रहा है तो तुम्हें समस्या क्या आ रही है ये बताओ हमको। नहीं आती है। नहीं आती है तो नहीं आती नहीं।
निगेटिव, तुम क्यों निगेटिव हो? तुमने बोला सास से निगेटिव है, सास से नहीं बनती, सास से निगेटिव नहीं बनती, किसकी? सास की तुमसे नहीं बनती कि तुम्हारी सास से नहीं बनती? नहीं, मैंने सर ये पूछा कि जैसे अगर मुझे जॉब रोल लिखने हैं तो उसमें जैसे आर्ग्यू हो रही है तो उसमें क्या लिखना है? मुझे शांत रहना है? अरे मैं तुमसे ये थोड़ा ना पूछ रहा हूँ कि तुम कर क्या रही हो। मेरी बात को गलत ले लिया लग रहा तुमने। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ तुमसे कि तुमको करना क्या क्या है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम क्या क्या करती हो वो लिख लो। मैं बोल रहा हूँ अपने आप को अलग रखो। मुझे बताओ एक पत्नी का क्या क्या रोल होता है वो लिखो। एक पति का क्या क्या, एक बहन का क्या क्या रोल होता है वो लिखो। एक बहू का क्या क्या रोल होता है वो लिखो। अब वो रोल तुमको मिल गया, तुमको वो रोल मिल गया। अब तुमको वो रोल मिल गया, उस रोल में क्या करना? अगर अगर बहू का रोल क्या होता है? बहू का रोल क्या ये है कि सास अगर लड़े तो तुम लड़ लो? नहीं है ना, नहीं है ना ये रोल। ना, तो ना। फिर क्यों लड़ जाती हो? क्योंकि तुमको बुरा लग जाता है, तुम कर्ता बन जाती हो, कर्ता बन जाती हो ना तुम। हम्म। तो तुमको बुरा क्यों हम्म। लग रहा है? एक पूरी एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। दुनिया की किसी बात का बुरा मुझे नहीं लगेगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं डिस्टर्ब होना चाहूंगा, मैं तभी डिस्टर्ब होऊंगा। कोई दूसरा आके मुझे डिस्टर्ब कर जाएगा, ये तो संभव नहीं है। ये तो संभव नहीं। मेरा रिमोट मेरे हाथ में, मैं अपना मालिक। मैं मुझे कैसे कोई डिस्टर्ब कर देगा? मेरे पति आएंगे मुझे डिस्टर्ब कर देंगे, मेरी पत्नी आएंगे मुझे डिस्टर्ब कर देंगे, मेरा बच्चा आएगा मुझे डिस्टर्ब कर देगा, मेरे मेरे पड़ोसी आएंगे मुझे डिस्टर्ब कर देंगे, मेरा बॉस आएंगे मुझे डिस्टर्ब कर देंगे। ये कौन सी बात हो गई? मुझे कैसे कोई डिस्टर्ब कर देगा? मैं अलग, मेरा जॉब रोल अलग। ठीक है? ओके सर, नहीं समझ में आई थैंक यू। बात? नहीं समझ में आई? नहीं, आ गई, ग्रेट ग्रेट आ ग्रेट। गई। दृष्टा बन के देखना है। ठीक है, दृष्टा बन के देखना है, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट। ओके, थैंक सर इसी इसी 12 फ्रेमवर्क से है। हम सारे जॉब रोल तो लिख लिए, लेकिन हम सारे जॉब रोल ठीक से निभा, मतलब जब अपने आप को देखते तो ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं। तो बुरे मतलब एक्टर आ हैं रहा है। आप, एक्टर बुरे हैं, क्या दिक्कत है? एक्टिंग अच्छी करो। बुरे एक्टर हैं आप, क्या ही दिक्कत है उसमें मानने में? अब तो एक्टिंग थोड़ी अच्छी कर लीजिए, क्या दिक्कत है? पता तो चल गया ना बुरे एक्टर है। सबसे अच्छी बात तो यही है। अभी तो आपको पता ही नहीं था बुरे एक्टर हैं। लिख लो बुरे एक्टर हो, काम कर लो उस पर। प्रॉब्लम कहाँ है? सारे कैसे करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अभी देखिए, मैं अपने बेटे के साथ अकेली रह रही हूँ। अभी मैं जॉब रोल अपना निभा ही नहीं पा रहे, अपने सास ससुर के प्रति जो है, अपने हस्बैंड के प्रति जो है, वो मैं कैसे इस फ्रेमवर्क का काम क्या है? इस फ्रेमवर्क का काम ये है कि आपके जॉब रोल को कोई बुरा बोल रहा है तो आपको बुरा तो नहीं लग रहा है। ये बात समझ लीजिए। इस फ्रेमवर्क का काम ये है। और इस फ्रेमवर्क का काम ये है कि मेरा जॉब रोल मुझे पता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने जॉब रोल को अपनी कैपेसिटी से पूरा अच्छे से अच्छा करना, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि सामने वाला क्या कह रहा है। इसका ठीक है सर, मतलब नहीं कि समझ। आज शाम को पतिदेव आए और पतिदेव मुझसे लड़ लिए तो आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी ना। आज तुमने मुझसे लड़ा कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो फिर तुम्हारा जॉब रोल कहाँ गया? कहाँ गया जॉब रोल तुम्हारा? फिर तो तुम कर्ता बन गई ना, क्योंकि तुमने उसको बुरा मान लिया। तो तुमको थोड़ी ना बोला उसने, तुमको कहाँ बोला? किसको बोला उसने? सही से वीडियो देखा है आपने शैलजा? हाँ, देखी हूँ। कितनी मतलब बार? ये तो देखी हूँ सर, 10 बार देखी हूँ मैं उस वीडियो करेक्ट। को, क्योंकि समझ में आना बहुत ही मुश्किल था ये। हाँ, मैं ये समझ गई कि मुझे कुछ मानना नहीं है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा डाउट था, जो कि मैं ये नहीं। अभी समझ में आ गया शैलजा? ओके सर। नेक्स्ट, सुखमीत बोलो। सर इससे मेरा ये डाउट है कि अगर एक रोल दूसरे रोल की वजह से सेक्रीफाइस हो रहा है तो क्या करें? मतलब जैसे मैं अपने फादर के प्रति अपना रोल नहीं निभा पा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने एज अ मदर और एज अ वाइफ रोल निभा रही हूँ मैं, राइट? तो तब क्या करें? कोई बात नहीं, प्रायोरिटीज होती है लाइफ में। एवरी टाइम द प्रायोरिटीज आर देयर इन द लाइफ। आप चुनोगे ना कौन सा। मैं एक एक्टिंग कर रहा था, मैं अमिताभ बच्चन 5 मूवीज कर सकते हैं, एक छोड़नी पड़ गई, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। दैट्स नॉट अ पर प्रॉब्लम। दोनों इम्पोर्टेंट है ना, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक प्रायोरिटी में होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वर्तमान क्षण में, ये सब बातों मैंने मत पड़ी, इस वर्तमान क्षण में, आज अभी इस समय मैं जो करूंगी वो मैं बेस्ट करूंगी। इस वर्तमान की बात करिए। ओके। प्रायोरिटीज तो बिल्कुल अलग चीजों की। मुझे क्या करना है, एक का चुनाव तो करना पड़ेगा। अगर दो लोग डूब
अगर आप किसी एक को बचा सकते हैं तो आपको एक का चुनाव तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। एक ही को बचा सकते हैं, या तो दोनों को डूब जाने दीजिए, दोनों को तो नहीं डूबने दे सकते ना, एक का तो चुनाव करना। लेकिन जो चुनाव मैंने कर लिया, अब ये बोलो ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये वाला इंपॉर्टेंट था, मैं कौन सा करूं कौन सा नहीं करूं, ये वेरी डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। बात ये आ रही कि जिसका चुनाव कर लिया, मैं रोल से अलग हूं, मैं अकर्ता हूं, मेरा उस रोल से कोई मतलब नहीं है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं एक रोल में एक्टर हूं। मैं जिस समय जो मुझे आ गया, मुझे लगा मेरे पापा के लिए इससे मेरा इंपॉर्टेंट है, तो मैं पापा के लिए काम कर रही हूँ। फिर पापा मुझे रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं अगर बच्चे के लिए काम कर रही हूँ तो मैं बच्चे के लिए काम कर रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा बच्चा मुझे वापसी में क्या दे रहा है। अग्री? ठीक है सर। सर बट कैसे पता चलेगा कि हम अपना 100% कर रहे हैं? लाइक हमें कैसे पता कि ये हमारा 100% है? आपको ही पता चलेगा। एक बार मुझे, कैसे? अच्छा मैं बताऊं कैसे पता चलता है कि पेट भर गया। सर वो तो बॉडी को पता चल जाता है नहीं ना। पता चलेगा, बट ऐसे ही पता चलेगा, ऐसे ही पता चलेगा। आपको नींद अच्छी आएगी, आपको सेटिस्फैक्शन होगा, वाओ मैंने ये काम कर लिया। अगर आपने अपना जॉब रोल नहीं लिखा तो एंड पॉइंट है ही नहीं, आप कहाँ जाओगे? जॉब रोल लिखा ही नहीं आपने, जस्ट राइट। जरूरी नहीं है पेन पेपर पे ही लिख लो, मैं तो कहना पेन पेपर पे। मैंने लिखा है सर, बट मुझे लगता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं करना, मुझे परफेक्ट नहीं होना कभी कभी लगता है, बट देन अगेन। परफेक्ट की बात कौन कर रहा है यहाँ पर? मैं परफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं जो सोचूंगा। मैं बोल रहा हूं अगर मुझे है कि मैं मुझे नहीं खाना खिलाना, चलो मेरा जॉब रोल ये है कि मैं बच्चे को खाना नहीं खिलाऊंगा, करेक्ट। फिर भैया मैंने जो सोच लिया, फिर इधर उधर की चीजों को बदल नहीं सकती। मैं सुखमीत बहुत गहरी बात में पहुंचो, मैं क्या बोल रहा हूँ बहुत गहरी बात में। अब हम लोग बहुत पेरिफेरी में घूम रहे हैं। बहुत गहरी बात यह है कि मुझे कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वक्त बात समझ ली। ओके। और डिस्टर्ब ओके। करेगी तो मैं अपना द बेस्ट दे दूंगा। मेरा द बेस्ट न देना है ही इस बात से क्योंकि मुझे लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। करेक्ट। मुझे डिस्टर्ब नहीं कर, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। नो वन कैन डिस्टर्ब मी। फिर जो निकलेगा मुझसे वो आज का मेरा बेस्ट होगा और कल। और मैं आपको सुखमीत बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, सबसे बोलता हूँ कि अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लो, अपने कोई थॉट लिख लो। अगर 6 महीने के बाद आपको अपने ही थॉट अगर बेवकूफी न लगे तो फिर आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो। करेक्ट करेक्ट, अपना ही लगता है वो डेली करेक्ट डेली ही करेक्ट। फील होता है। सॉरी। यस सर, बैक जाके पीछे का सोचते हैं तो बिल्कुल ये लगता है कि तब हम कितने इमेच्योर थे, ऐसे कैसे हमने बिहेव और कर दिया, और ऐसे कैसे सोच लिया। अगर तपस्या ये नहीं लग रहा है, मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो परफेक्ट करेक्ट। में मत पड़ो। ये देखो आज टुडे, आज की मेरे कैपेसिटी से, व्हाट इज माय कैपेसिटी, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। हुआ क्या एक्चुअली, स्कूलों ने इतने गलत काम कर रखे हैं कि मैं क्या ही बताऊं आपको। मैथ पढ़ाते पढ़ाते वो मुझे क्वांटिटेटिव अप्रोच दे नहीं पाए, मैथ पढ़ाते पढ़ाते मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग दे नहीं पाए, इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते मुझे कम्युनिकेशन दे नहीं पाए, बिल्कुल सर। साइंस पढ़ाते पढ़ाते मुझे क्यूरियोसिटी दे नहीं पाए, और हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते मुझे पास्ट से सीखना सिखा नहीं पाए। भैया हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ाई थी कि तुम याद कर लो अकबर कब आया, बीरबल कब आया। क्या ही करोगे तुम याद करके, क्या ही आगे लाइफ में काम है तुम्हारा? काम ये था हिस्ट्री का कि तुम पीछे मुड़ के वो रुकना सीख जाओ, तुम रुक जाओ, पीछे मुड़ के देख लो जो आपको अब सिखा रहे हैं हम, कि रुक जाओ, पीछे मुड़ के देख लो, देख लो फ्रेमवर्क नंबर 2 में तुमने क्या क्या गलतियां कर रखी हैं, उनसे सीख ले लो, आगे की लाइफ ठीक कर लो। करेक्ट। वो हिस्ट्री करेक्ट। था, हिस्ट्री का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था। और हमने क्या किया, हमने डंडा पकड़ लिया, स्टिक पकड़ ली, और हमने हिस्ट्री में याद कराना शुरू किया। बेटा याद कर अकबर कब आए थे, बेटा याद कर पाषाण काल कब हुआ था, बेटा याद कर डार्विन की थ्योरी कब, लीजिए पता नहीं क्या क्या करने लग गए। यस सर, बैड लक हम लोग का, इतने अभी सैकड़ों साल से यही वाला एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। आपकी बातें सुन के लग रहा है सर, काश कब कब ऐसा स्कूल सामने आ जाए कि सारे स्कूल ऐसे पढ़ाने लगे। बहुत जल्दी होगा तपस्या, चेंज धीमे धीमे आता है, बट आता है, आता है, आता है तपस्या। कम, इट विल कम, इट विल कम। थैंक यू सर। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन। सर मेरा सर एक कॉन्शियस क्वेश्चन है। माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पे पूछना था सर। हाँ इसको थोड़ा देर के लिए रख लेते हैं, मतलब वो लास्ट में ले लेंगे, इसको बिल्कुल लास्ट में ले लेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर ओके क्वेश्चन लेंगे, जब सबकॉन्शियस माइंड पे आएंगे उसका कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, ये लंबा चलेगा थोड़ा। नेक्स्ट। ठीक है। सर मेरा भी यही है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का ही है फिर और आगे, क्वेश्चन। और आगे बताइए, और कोई क्वेश्चन या इसी को ले लें सीधे, खत्म करें, फिर ये आखिरी क्वेश्चन होगा। मन मर्जी वाला आपका क्वेश्चन था सुखमीत? हाँ कंचन सर को, वो हाँ आपने मेंशन किया था तीन हाँ ले लूंगा, मैं मन मर्जी ले लूंगा। और बताओ, सर आपने बोला था पैसे क्यों कमाना चाहिए। ऐसे क्यों कमाने चाहिए, ये भी क्वेश्चन ले लेंगे। और अगली बार क्वेश्चन सब उल्लेख किसका जो हम कर रहे हैं या फिर जिसके लिए हम कर रहे हैं, हाँ, जो कर रहे हैं और जिसके लिए हम कर रहे हैं मूल्य किसका है। करेक्ट, मूल्य किसका है, ठीक बात है। और बताओ। और आपने बोला था कि मोबाइल से ही जो मिलता है वो पढ़ाई से क्यों नहीं मिलता।
और इतनी ढेर सारे को जवाब तो नहीं मिल सकता इतनी देर में, right? ठीक है, फिर लंबी आपने क्वेश्चन बोला तो अभी तो एक एक करके उठा लेते हैं। पहला उठा लेते हैं मन मर्जी, राइट। तो हालांकि इस क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं और उनके लिए शायद पता नहीं सुनना ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आगे तक पहुंचने वाली बात पहले पता चल रही है उनको, लेकिन फिर भी चलो सुखमीत से पूछ लेते हैं कि सुखमीत ने फ्रेमवर्क किया। सुखमीत बताओ मन मतलब क्या? मन मतलब कि एक्चुअली अगर मैं बोलूं जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर जो जो अभी तक मैं कर रही हूँ, मन मतलब कि जो मुझे सही लग रहा है, कंफर्टिंग लग रहा है, मैं वो कर रही हूँ। लेकिन अभी मन आपने समझा दिया, मन मतलब क्या? मतलब मैं अलग हूँ और मैं जो भी कर रही हूँ वो सब अलग है, मन राइट। मतलब क्या? जो भी मेरी इच्छा करे करने की। इसको ना, मन मतलब क्या, वो तो मन का काम है, मन मतलब क्या। और ये देखो मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है फ्रेमवर्क नंबर 13 में। फ्रेमवर्क नंबर, आप कहाँ पर किस फ्रेमवर्क में हैं आप अभी? 13 पे ही हूँ। और मैंने इसको बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्कस किया है यहाँ पर। अभी 13 कर रही हूँ, सब जस्ट स्टार्ट किया है बस, वीडियो तो देख बट लेना आपने। उसमें 13 में तो आपने बोला है कि मटेरियलिस्टिक चीजों पे हमने वाई बनाना है। अच्छा, एक सेकंड रुको, मैंने देखो ये कहाँ पर डिस्कस किया है मैंने। हाँ, मटेरियल चीजों पर, उससे पहले सबकॉन्शियस माइंड में डिस्कस किया है वीडियो नंबर क्या 19। नाम सर? हाँ, क्या कॉन्शियस नाम? सबकॉन्शियस माइंड डिस्कस किया आपने। हाँ, बट एक सेकंड, अच्छा मैंने वो डिस्कस किया, एक लोहे की रॉड और एक आग। नहीं। सर वो पहले वाले में आ लिया आपने, सर ये क्या रोड वाला नाम? लोहे वाला किया है सर। अब ये पहले वाले में आपने किया था इसमें। पहले वाले में नहीं, इसमें किया कि नहीं किया? इसमें किसी वीडियो में किया, किया होगा हमने। सर ये 10th में या 11 में आया था सर, आपने वीडियो में बोला कि विवेकानंद ने कर्मयोगी में बताया है, बुक में नहीं, सबसे ज्यादा उन्होंने मन के बारे में बताया है। वीडियो नंबर 13 में किया है मैंने इसको। वीडियो नंबर 13 में किया है, मैं मेरा में, यस मैंने हाँ वीडियो सर, 13 में किया 13 की बात करें, वो सेशन 13 होगा शायद। है। सेशन 13 है ये, करेक्ट। हाँ हम फ्रेमवर्क 13 की बात कर रहे हैं सर। का पहला हु एम आई का पहला सेशन है ये, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जिसमें मैंने बोला है आग है और फायर है, फायर है ये और सब बोला है सर, लोहा लोहा तो सब सेम है, बस आग ने उसका रूप बदल दिया, ये आपने बोला। फिर कह सकते हैं थिंकिंग इमोशंस एंड डिजायर। सॉरी, थिंकिंग इमोशंस एंड डिजायर मन होता है। सर हाँ, जो चीजें नहीं बदलती ना, जो हम करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बदल नहीं सकती, वो शायद मन है। थॉट प्रोसेस विच कम्स थ्रू दीज वेज। ज- जो सर आज तक हमारे ऊपर, मतलब वो हमारी स्लेट पे जो लिख दिया गया है, मतलब हमारी इच्छाएं, मतलब शुरू से लेकर एंड तक जो हमने आज तक देखा, मतलब कि। करेक्ट 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 सुखमीत, देखो मैंने बोला था ना, विवेकानंद जी ने क्या बोला, चरित्र क्या होता है? जो भी प्रभाव पड़े हैं हमारी लाइफ में आज तक, वही मन, चित्र जो भी अंकित है। वही मन है। मन का मतलब समाज, मन का मतलब ओके, समाज जो भी प्रभाव पड़ा है दुनिया से या सबसे हमारे मन पे, हमारे ऊपर। समाज। मन का मतलब हम्म, जो भी चीजें हमने आज तक देखी, मेरा वही मन करता है और कोई मेरा आज तक मन कर नहीं सकता, राइट। करेक्ट। जो चीजें हमने देखी, जो मेरी कल्पनाएं हैं, जो कल्पनाओं के माध्यम से आ गया या देख के आ गया, कहीं से भी आ गया, वही मेरा मन है। जो भी ये बाहर से ही आता है, मन जैसी चीज अंदर से आ नहीं सकती, वो केवल बाहर से ही आएगी, राइट। इसीलिए आपका मन कभी नहीं होगा गजरा लगाने का, लेकिन एक साउथ इंडिया में अगर कोई होगा लेडी तो उसका गजरा लगाने का मन होगा। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से गजरा देखती आई है। आपका करेक्ट। कोई मेल होगा तो उसका शादी में कभी भी धोती पहनने का मन नहीं होगा। एक साउथ इंडियन का शादी में धोती पहनने का मन होगा। क्यों? क्योंकि वो देखता चला आया है। तो मन मर्जी मतलब क्या? मन मतलब बाहर। मन कैसे देखेगा? मन तो इधर देखेगा, फिर इधर देखेगा, फिर, क्योंकि बाहर तो 5000 चीजें हैं। और जब जब आप मन को फॉलो करेंगे, जब जब आप मन को फॉलो करेंगे, तब तब आप चक्कर में पड़ेंगे। आप एक मोबाइल लेके आइए, दूसरे के लिए मन तैयार, क्योंकि उसको दूसरा दिख जाएगा। दूसरा लेके जाइए, तीसरे का मन तैयार। चौथा लेके जाइए, पांचवें का मन तैयार। इसीलिए कहते हैं मन मर्जी ही फर्जी है। क्या बोला? मन मर्जी ही फर्जी है। मन मर्जी ही फर्जी है, क्योंकि मन जैसी चीज इतनी बड़ी कभी कोई बिल्डिंग बनी नहीं जो मन में समा जाए। इतनी बड़ी कोई कभी कार बनी नहीं जो मन में समा जाए। इतना बड़ा कभी कोई पद नहीं बना जो मन को भर दे।
इतना बड़ा कभी कोई बंगला नहीं बना जो मन को भर दे, ऐसा बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मन तो बाहर देखता है और बाहर हमेशा उससे बड़ा कोई ना कोई मौजूद है। समझ में आ रही बात? करेक्ट। मन मर्जी ही फर्जी है। अब अगर मन को फॉलो करेंगे, मन का तो कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब है ही नहीं मन का, कहां से हिसाब ले आओगे आप मन का? मन का कोई हिसाब तो है नहीं, उसको ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए। और लोग क्या बोलेंगे? देखो लोग कैसे बोलते हैं, तो बोलते हैं भाई साहब मैं क्या बताऊं, मैं ना अपने मन का मालिक हूं। क्या बोलते हैं? मन का मालिक। अपने मन का मालिक हूं। भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो? आप अपने मन का मालिक हो, जो मेरा मन बहता है मैं वही करता हूँ। जहां मेरा मन बहता है मैं वही करता हूँ। ये गुलामी की बात लग रही है कि ये आजादी की? मन की गुलामी लग रही है। और क्या बोल रहा हूँ मैं ना अपना मन का बादशाह हूँ। ऐसा जो मन कहता है मैं बोलता, तो मन की गुलाम हूँ कि मन के आजाद। अब देखो तुमने अपने यहाँ अकाउंटेंट बना दिया किसको? जिसको अकाउंटिंग नहीं आती। हिसाब दे दिया किसी ऐसे आदमी के हाथ में जिसको अकाउंटिंग आती नहीं, और कह रहे हो ना अकाउंटिंग अच्छी करके दो। तो अपना हिसाब मन मर्जी का मतलब मन के हिसाब से चलना, और हिसाब किसको दे दिया? मन को, जिसको खुद की अकाउंटिंग नहीं आती। तो मन से कोई काम नहीं होगा, जो बाहर से होगा। इसी को जब हम समझाएंगे आगे आपको कि हमारे 4 अंतःकरण होते हैं। अगर आप देखेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, कौन से 4 होते हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार और अहंकार। हम तो 4 आगे पहुंच के इन चारों को डिफाइन करेंगे, तो हम आपको बताएंगे कृष्ण ने क्या बोला। कृष्ण ने बोला इंद्रियों में मैं मन हूं। क्या बोला? इंद्रियों में मैं मन हूं। तो उन्होंने बोला कहा, देखो अगर रावण को मारना है तो अटैक नाभि में करना होगा। रावण को हाथ मारने से थोड़ी ना मरेगा, गर्दन में मारने से ना मरेगा। रावण को सेंटर पे अटैक करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने बड़ा सेंटर पे अटैक किया। क्या अटैक किया? कि इंद्रियों में मैं मन हूं। मन। सीधे मन की बात करो, मन कैसे कंट्रोल होगा? तो फिर अर्जुन ने पूछा मन को कैसे कंट्रोल करो? तो कृष्ण ने बोला मन में मुझे स्थित कर लो। क्या बोला? मुझे मन में मुझे स्थित का मतलब क्या था कि तुमने कृष्ण की कहीं मूर्ति तो नहीं स्थापित कर ली, जाके वहां घंटा बजा रहे हो जाके मंदिर में जाकर के? कहीं वो तो तुमने नहीं स्थापित कर ली? कहीं तुमने वो बाके बिहारी तो नहीं स्थापित कर लिए? कहीं तुम वहां गोकुल धाम तो नहीं जाने लग गए? फिर तो झूठे हो जाएंगे, वो तो अब मक्कारी मन को समाज बता रहे हैं, तो फिर कृष्ण जी को समाज में देखें। नहीं, कृष्ण को समाज में नहीं दे, वो हम लोग आगे चलेंगे रोहित जी, आगे चलेंगे। वो अभी अगर हम लोग बात करेंगे ना समझ आएगा नहीं। अभी किस फ्रेमवर्क में रोहित जी आप? रोहित जी किस फ्रेमवर्क में है? 8 में। थोड़ा सा आगे चलेंगे तब हम लोग बात करेंगे। अभी बाहर की अगर आप बात करो, अगर कृष्ण आपको बाहर दिख रहे हैं तो वो भी झूठे हैं, मक्कार है। वो भी झूठी बात करेंगे, मक्कारी वाली बातें करेंगे, क्योंकि वो तो समाज है, समाज के बनाए हुए हैं। वो तो हमारे बनाए हुए कहाँ है? जब अंदर से आवाज आएगी कैसे आएगी? इसीलिए अंदर के 4 अंतःकरण है, मन चित्त चित्त बुद्धि और अहंकार। तब आएगी बात कि कैसे मन मर्जी नहीं तो दूसरी मर्जी क्या? वो मर्जी आएगी कहां से? वो क्या होगा? आगे की बातें अभी अगर हम लोग करेंगे ना सुखमीत, तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जब पहली चीज आई नहीं होती है, पहला इस वाले चरण पे तो हम आई नहीं। जैसे अभी यहाँ पर 39 लोग हैं, 39 लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। ये आप समझ पा रही हैं क्योंकि आपने वीडियो नंबर 13 देखा हुआ है। सुखमीत समझ में आ रही है बात? Correct? अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? तो अगेन बहुत ध्यान, बहुत सिंपल चीज है, लोगों ने बड़ा इसको कठिन बना रखा हुआ है। देखो सबकॉन्शियस माइंड का मतलब एक प्रोग्रामिंग है, वो मन ही है। कैसे है? देखो जैसे ये मेरा लैपटॉप है, अगर जिस लैपटॉप से मैं आपसे मीटिंग कर रहा हूं, या जो लैपटॉप आपके सामने रखा हुआ है, अगर मैं इस लैपटॉप पे एंड अगर विंडोज पड़ी हुई है और मैं iOS चलाऊंगा तो नहीं चलेगा, iOS पड़ा होगा विंडोज चलाऊंगा तो नहीं चलेगा, चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं है। दैट्स नॉट कंपैटिबल, उसकी प्रोग्रामिंग उस चीज के लिए कंपैटिबल नहीं है। अब अगर मैं लैपटॉप बोलूं लैपटॉप खराब है, तो कोई बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। वो तो जैसी प्रोग्रामिंग होगी वैसा ही वो लैपटॉप बिहेव करेगा। अग्री करेगा। पैदा हुआ तो मैं तो लैपटॉप था, ब्लैंक लैपटॉप, बिल्कुल लैपटॉप। कंचन कुछ बोल रही है क्या? किसी और एग्जांपल से समझाइए, ये नहीं समझ में आ रहा। ये नहीं समझ में आ रहा? हाँ, ये किसी और एग्जांपल से देखिए आप। मैं फिर से बताइए। जैसे आपने लैपटॉप का एग्जांपल लिया, आप इसे किसी और एग्जांपल से दीजिए लैपटॉप के अलावा। गैस का सिलेंडर है, ठीक है? गैस सिलेंडर में आपने एलपीजी डाली, तो एलपीजी वाले ही तो काम करेगा। अब एक सिलेंडर का कोई दोष है कि उसमें कौन सी गैस भरी हुई है? कोई दोष नहीं है ना। अब जो गैस भरोगे वही तो चलाएगी। अब उस सिलेंडर से क्या ऑपरेट होगा ये कौन डिसाइड करेगा? सिलेंडर डिसाइड करेगा कि उसके अंदर की गैस डिसाइड करेगी?
गैस डिसाइड करेगी। ऐसे मेरा लैपटॉप क्या काम करेगा, लैपटॉप डिसाइड करेगा कि लैपटॉप के अंदर का सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा, सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा। अग्री? समझ? ये बाहर चीजों का कोई मोल नहीं, मोल है उसके अंदर की चीज। वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जो प्रोग्रामिंग है मेरी, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। वो अपने आप काम कर रही है, दैट्स वर्किंग इट्स ओन। वो अपने आप काम कर रही है, मैं कुछ कर नहीं रहा, वो अपने आप काम कर रही है। क्यों? क्योंकि बचपन से लेके आज तक बाहर की जितनी चीजें देखी हुई हैं हमने, सारी की सारी चीजें यहाँ भरी हुई हैं, सब यहाँ भरी हुई हैं। मुझको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कहां से आया मुझे बताओ। कोई गुस्सा करे, अच्छा अभी मुझे बताना, सभी लोग 35 लोग हैं, मुझे बताना अगर अभी के अभी जितने लोग इस दुनिया में रहते हैं, 5 साल के बच्चे बचे और बाकी सारे लोग खत्म हो जाए, केवल 5 साल के बच्चे बचे इस दुनिया में और सारे के सारे लोग खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, केवल 5 साल तक के बच्चे बचे या 4 साल तक के बच्चे बचे, कुछ तो उसमें बचेंगे ही नहीं, अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए 100 करोड़ बच्चे होंगे अगर 4 साल तक के, तो कुछ 2 4 10 करोड़ तो बच ही जाएंगे, उसमें से किसी ना किसी तरीके बच जाएंगे, इसका कोई नाथ नहीं, उसका जगन्नाथ। तो क्या आगे वो बच्चे दुनिया को ऐसे ही चलाएंगे जैसे हम चला रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो अपने हिसाब से क्या चलेंगे। अगले 30 सालों में बिल्कुल अलग होगी? ऐसा एग्जैक्टली। चल रहा होगा। ना तो ये धर्म होंगे, ना ये नियम होंगे, ना ये शास्त्र होंगे, ना ये कुछ भी ऐसा नहीं होगा, सब कुछ बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो नया करेंगे क्योंकि उनको अपना, कोई न्यू जानकारी तरीके ही से। नहीं रहेगी, करेक्ट। उनको क्योंकि उनको सिखाने कोई वाला भी सिखा नहीं कोई नहीं होगा पाएगा। ना। इनके पास कोई प्रोग्रामिंग नहीं होगी, तो वो अब पूरी दुनिया को एक नई दृष्टिकोण से देखेंगे, जो मुझसे अच्छी भी हो सकती है और मुझसे बुरी भी हो सकती है। करेक्ट? अग्री कर रहे हैं? हम सालों से वैसे ही चलते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग वैसी कर दी जा रही है। इसी को कृष्ण कहते हैं संस्कारों से मुक्ति, इसी को कृष्ण कहते हैं ज्ञात से मुक्ति। जब तक आप उससे मुक्त हो नहीं पाएंगे, जब तक उससे आप मुक्त ही नहीं हो पाएंगे, आप नया क्या करेंगे? सो दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड, जो बाहर से मुझको न जाने कितनी चीजें मिली हुई हैं, सारी प्रोग्रामिंग यहां चढ़ी हुई है कि ऐसा हो तो ऐसा कर दो, ऐसा हो तो ऐसा कर दो, ऐसा हो तो ऐसा कर दो, ये चीज सही, ये चीज गलत, ये चीज अच्छी, ये चीज बुरी, यहां ऐसा किया जाता है, यहां ऐसा नहीं किया जाता। अगर अभी 4 साल का बच्चा 35 साल का हो जाए, सब मर जाए, तो वो तो ये कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड होगा ही नहीं, देखा ही नहीं कुछ भी उसने, वो बिल्कुल अलग प्रोग्रामिंग होगी। तो सबकॉन्शियस माइंड मतलब मेरे अंदर की प्रोग्रामिंग, जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर फीड है। अब मेरा काम है उस सॉफ्टवेयर को देखना, उस सॉफ्टवेयर को चेक करना, उस सॉफ्टवेयर में से जो जो चीजें ठीक मुझे लगेंगी। मैं तो पैदा हुआ था एक ब्लैंक स्लेट, एक खाली स्लेट पैदा हुआ था, और न जाने क्या क्या लोग आके लिख के चले गए मेरी जिंदगी में। न जाने किसने क्या लिखा बचपन में, न जाने किस ड्राइवर ने क्या लिख दिया बचपन में, न जाने किसी रिक्शे वाले ने क्या लिख दिया बचपन में, किसी टीचर ने क्या लिख दिया बचपन में, किसी मास्टर ने क्या लिख दिया बचपन में, किसी ने पता नहीं कहाँ कहाँ क्या 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 लिखता चला गया कोई, और जो लिखता चला गया वही मेरी जिंदगी बनती चली गई। अग्री डिसअग्री? यस सर। करेक्ट। सो अब मेरा काम क्या है? अब मेरा काम है पलट जाना और पलट के एक एक चीज को देख लेना, एक एक चीज को देखना, जो काम की होगी रखेंगे, बेकार की होगी बाहर करेंगे। उसके लिए मुझे मुक्त होना पड़ेगा, उन बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा, सही और गलत के प्रभाव से मुक्त होना पड़ेगा, दृष्टा बनकर उनको देखना पड़ेगा। जो काम का होगा रखेंगे, जो काम का होगा नहीं रखेंगे, और इसी को बोलेंगे साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक सर अप्रोच। सर आपने बोला कि जो काम का होगा वो रखेंगे और जो नहीं रखना होगा वो नहीं रखेंगे, ठीक है। बट डिलीट कैसे करेंगे? से हमने रीप्रोग्राम किया, हमने सारे सब करा देंगे डिलीट, चिंता ना करो, सब डिलीट करा देंगे। अभी वहां तक आए कहाँ? अभी वहां तक पहुंचे हम पर लोग? जिसको यूज नहीं करेंगे वो खुद ही डिलीट होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी वहां आए नहीं, आगे का क्वेश्चन को जवाब देने का मतलब नहीं है, अभी पहले करो इतना। और डिलीट कैसे होगा हम आपको बताएंगे। मैं सर जैसे मैं 14th फ्रेमवर्क पे हूँ अभी, तो इसमें आपने बोला है कि पास्ट 14th, करेक्ट। हाँ, तो उसमें पास्ट के सारे इंसिडेंट्स आपको देखने हैं, राइट? इंसिडेंट्स, इमोशंस, पीपल, और उन पे आपने वाई बनाना है। बस यहीं से तो डिलीट, दैट इज ओनली टूल टू डिलीट, दैट्स नो अदर टूल टू डिलीट। सर वाई टूल से हम उसको एनालाइज करेंगे, लेकिन नॉट वाई, डिलीट नॉट कैसे? वाई, नॉट वाई ओनली, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, ऑल द काइंड ऑफ। ओके। कोई एनालाइज नहीं करेंगे उसको, यहां से हम उससे दूरी मेंटेन करेंगे, यहां से उसको अलग खड़े होकर देख पाएंगे। अभी आगे आएगा, एंगर वाले में आएगा तो हम आपको बताएंगे देखने की क्या इंपॉर्टेंस होती है, राइट? केवल हम देखेंगे और एक एक इमोशन से यू विल बी फ्री, एक एक इमोशन से आप जान पाओगे ये इमोशन मेरे काम का नहीं है, ये इवेंट मेरे काम का नहीं है। उसको देख पाओगे कहां से किसने इम्बार्क किया था मेरी लाइफ में, कहां से। मैंने क्या बोला आपसे, किसी भी चीज को समझने का क्या तरीका है, उसको आदि से अंत तक देख लेना, देखना। और देखने के बाद उसको एनालाइज कर पाना, देखने के बाद उसको एनालाइज करने का तरीका क्या है? मेरे पास क्वेश्चन ही तो है, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद क्या समझ में आ जाएगा? ये तो किसी काम का नहीं, इससे तो कोई तरीका निकल नहीं रहा, ये तो बेकार है।
कहाँ से क्या है, फालतू की चीज मेरे पास पड़ी हुई है ये। जैसे ही आपको पता चल गया ये फालतू है, आप देखेंगे, आप देखना ही डिलीट करना है उसको, विल बी वर्किंग। सर मैं जैसे अभी मैं लिखना शुरू कर रही हूँ और ये इंसिडेंट्स, तो मुझे तो वो और भी ज्यादा याद आ रही हैं वो चीजें, वो तो और भी कुरेद रही हूँ मैं, मतलब भूलने की बजाय या डिलीट करने की बजाय वो तो और ऊपर आ रहा है। वो दबी थी अभी, क्या थी? दबी हुई थी। आप कभी कभी वियर्ड बिहेवियर करते हैं, पता क्यों करते हैं? वो दबा हुआ निकल आता है अंदर से। दबा मतलब गायब नहीं हुआ, है कहीं, हाँ। है कहीं, है कहीं, हम्म है कहीं, वो हम्म दबा हुआ है, वो बाहर निकल रहा है। दबा हुआ दबाव बनाएगा, दबा हुआ हम्म, दबाव बनाएगा। दबाव बने। करेक्ट। वो हमारे पास कभी कभी जो होता है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, वो पुरानी चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं हमको। राइट। वो तो सारा कैसे छोड़ना है इसको, फिर छोड़ूं कैसे मैं उस इंसिडेंट को जो मुझे याद आ गया अब? फॉलोइंग द प्रोसेस। एक को पकड़ लीजिए, उसको नस्त नाबूद कर दीजिए, जितना उससे पूछ पाइए, जितना उससे बातें कर पाइए, उतनी बातें करने शुरू कर दीजिए, जितनी कर पाइए, जितना कर पाइए। ओके। सर सर एक जैसे मेरा ये क्वेश्चन मन था मर्जी, सर एक बार आपने बोला था कि बच्चे तो पास हो रहे हैं, पेरेंट्स पास नहीं हो रहे हैं सर। क्या बोला? सर इसका क्या मीन था कि एकेडमिक जो प्रॉब्लम हमारे बच्चों में आती है, जैसे मेरे बच्चों को मैंने बोला था कि सर इसको इंग्लिश नहीं आती, श्वेता मुझे तो कुछ आपने बोला कि पेरेंट्स तो पास, बच्चे श्वेता मुझे कुछ समझ नहीं आ पास हो रहे हैं लेकिन पेरेंट्स पास नहीं हो रहे हैं, तो सर हम एकेडमिक सर इसका मीन क्या था? सर मेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो, नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है सर? हेलो। बताएं बताएं। सर मैंने एक बार पूछा था आपसे कि मेरे बच्चे को इंग्लिश में नहीं आता जैसे, तो मैं क्या करूँ? तो फिर आपने बोला कि शुरू से आप स्टार्ट करो, थर्ड क्लास से शायद। फिर आपने बोला कि बच्चे तो पास हो रहे हैं लेकिन पेरेंट्स पास नहीं हो रहे हैं, तो सर इस लाइन का थोड़ा मीनिंग बताइए सर, मतलब क्या मतलब था इसका? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे बच्चे ने नर्सरी में एडमिशन लिया, मैं बोल रहा हूँ मैं अनपढ़ पेरेंट हूँ, ठीक है? मैंने बोला मैं अनपढ़ पेरेंट हूँ, बिल्कुल अनपढ़ पेरेंट हूँ, बिल्कुल पढ़ा हाँ लिखा। जी। देखो ये ना, कभी कभी ना पेरेंट में इतनी गुस्सा आती है, मैं क्या ही बोलूँ, ऐसे बेवकूफ पेरेंट मिल जाते हैं तो मैं क्या ही बोलूँ। अब ये बेवकूफी की पराकाष्ठा है कि पेरेंट बोल रहा है कि मैं अनपढ़ पेरेंट हूँ। यार तुम्हारे बच्चे का नर्सरी में एडमिशन हुआ, तुमने नर्सरी में एडमिशन क्यों नहीं लिया? अरे बच्चा तुम्हारे सामने तुम्हारे घर पे आया, हाँ तीन जी। साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा छोटा बड़ा सीख रहा है, तुम क्यों नहीं सीख ले रहे हो उसके साथ में? सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते हो? नर्सरी पढ़ सकते हो अपने बच्चे के साथ कि नहीं? हाँ या ना? ठीक। पढ़ हाँ सकते। जी, करेक्ट। नर्सरी तुमने पढ़ पढ़ी। सकते हैं सर। श्वेता क्या बोल रही हाँ हो? जी, कुछ नहीं बोला सर, मैं ये बोल रही हूँ, हाँ ठीक कह रहे हो सर आप। हाँ जी। नर्सरी के बाद एलकेजी पढ़ सकते हो अपने बच्चे के साथ कि नहीं पढ़ सकते हो? एनसी के बाद केजी पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? केजी के बाद फर्स्ट पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? फर्स्ट के बाद सेकंड पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? सेकंड। अब बच्चा तो तुम्हारा पास होता चला जा रहा है और तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम पास हो नहीं रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, बच्चे को वापस बुला लो एक बार। आपका बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा हो, मैथ्स नहीं कर रहा हो, बच्चे को वापस बुलाओ कक्षा एक में जहां से तुम्हें आता हो। बच्चे बोलो मैं तेरे साथ काम करूंगा, तो आप भी कक्षा एक की किताब करो, उसको भी कक्षा एक की किताब कराओ, और साथ में लग जाओ। केवल आधे घंटे लग जाना, ज्यादा नहीं लगना है, आधे 1 घंटे निकाल लो। अगर अपने बच्चे के लिए समय नहीं, फिर किसी चीज के लिए समय, 1 घंटे निकाल लो। आप भी मैथ्स पास कर लो, उसको भी मैथ्स पास करा दो, आप देखो दोनों पास हो जाओगे। तो ये जो अनपढ़ पेरेंट बोलता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये बहुत बड़ा सर मतलब नर्सरी की तो हम कर लेंगे। क्या? सर आवाज कट हो गई है। अब बोलो ना। सर नर्सरी की तो हम कर लेंगे, नर्सरी की फोर्थ तक, फिफ्थ तक कर लेंगे। फोर्थ फिफ्थ तक तो हम सर कर लेंगे, लेकिन आगे जब सिलेबस सेवन्थ एट्थ नाइन्थ की बात आएगी तो सर वो तो हाई लेवल हो गया, वो हम कैसे करेंगे सर? क्या ही बात कर रहे हैं, क्या ही बात कर रहे हैं, मुझे बताओ कैसी बात आप कर रही हैं? अगर फोर्थ का मुझको आता है तो फोर्थ के बाद फिफ्थ फोर्थ से कितना ज्यादा है? लेकिन सर एक कदम, एक कदम ज्यादा। मैम मतलब आपकी आवाज, कि बीच में हमारी, हाँ जी, प्रॉब्लम। अगली श्वेता अगली मीटिंग में बात करेंगे इसको, इसको आपकी भी आवाज नहीं आ रही है, अभी आवाज नहीं है, इसको अगली मीटिंग में उठाएंगे। यस, नेक्स्ट। सर जैसे ये मन मर्जी वाली बात हुई हमारी अभी, तो अगर हम अपने बच्चे को किसी के आचरण के बारे में बता रहे हैं और उसको सिखा रहे हैं कि विवेकानंद जी ऐसे थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी ऐसे थे, तो उनके आचरण को अगर उन्हें बता रहे हैं और सीखने के लिए बोल रहे हैं, तो ये उन पे अपनी मनमर्जी या किसी और की मनमर्जी थोपना नहीं होगा? देखो, अब मनमर्जी थोपने का मतलब क्या?
जो भी आपको लग रहा है बाहर की चीजें अच्छी हैं और अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, तो उस दिखाने में क्या ही बुरा है। बात ये हो रही है कि हमारे, देखो मैंने बोला पलना और पालना दोनों अंतर है। मार्क तो होगा ना, बाहर से आने वाली चीज ही मार्क होंगी। अब मार्क कुछ भी हुआ जा रहा है या वो मार्क हो रहा है जो मैं चाह रहा हूं, अंतर उसमें है ना। अभी तो क्या, जी मेरे मन में तो पता नहीं कहां कहां से किसने किसने मार्क कर दिया। तो क्या ये एक्सरसाइज हो क्यों रही है? एक्सरसाइज इसलिए हो रही है, अगर मैं अपने मार्क हटा पाया यहां से, अपना अगर पुराना में एक भी मार्क को मैंने हटा दिया यहां से, एक एक भी मार्क को, ये मैं इसलिए नहीं हटा रहा हूं कि आपको मार्क हटाने, अगर एक भी मार्क में हटाने में काबिल हो गया यहां से, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि अपने बच्चे की रॉन्ग प्रोग्रामिंग में होने नहीं दूंगा। क्योंकि मेरा बच्चा 5,000 लोगों से मिलता है, स्कूल में जाता है, न जाने किन से मिलता है, न जाने क्या क्या बातें सीख के आता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ जीवन की दो धाराएं हैं। पहली धारा क्या, संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए, है ना एक धारा, कि जी संगत से गुण आते हैं संगत से गुण जाते हैं। ठीक, ये जीवन की एक धारा है। हम्म बेवकूफ लोगों की धारा, हम्म ये बेवकूफ लोगों की धारा है। इससे बुरी बेवकूफी वाली बात और हो क्या सकती है, कि मैं अगर साधु के साथ बैठ गया तो मैं साधु हो गया, और मैं डाकू के साथ बैठ गया तो मैं डाकू हो गया। इससे बड़ा मूर्ख आदमी और कौन पैदा हुआ। लेकिन हमने बच्चे को हम्म ऐसे ही मूर्ख बनाया बचपन से, और बचा के रखा उसको कि कहीं ना किसी गलत के साथ पड़ मत जाना, वरना तू गलत हो जाएगा। बेटा गंदे लोगों से दोस्ती मत करना, बेटा गंदे, अरे नहीं भाई, मैं अपने बेटे से बोलता हूँ, बेटा मैं अपने बेटे से बोलता हूँ सबसे दोस्ती करना। गंदा वाला भी तो तुम्हारा दोस्त है यार, उसकी क्या जी तुम्हारा दोस्त है बेटा, उसके साथ भी रहो, उतना ही रहो उसके साथ। लेकिन तुमको क्या सीखना है, दैट डिपेंड्स। तो दूसरा कौन सा है, पहला संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए, और दूसरा कौन सा है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे आसपास कौन है, चंदन के अगर तुम पेड़ हो तो कितने भी तुम्हारे आसपास भुजंग लिपटे रहेंगे, तुम पे कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए। सही तो बात सर। हमारे जीवन की धारा है कौन सी, हम जीवन की किस धारा पे बच्चे को ले जाना चाहते हैं। हम्म अगर हम दूसरे वाले धारा पे ले जाना चाहते हैं, तो दूसरी वाली धारा पे वही ले जा सकता है जो दूसरी वाली धारा पे चलता हो। और दूसरी वाली धारा पे चलने का मतलब है जो अपने, जो उसने बाहर से सीखा हुआ है उल्टा सीधा, उस चीज को उससे वो मुक्त हो जाएगा। तो कल बच्चे को भी मुक्त कराना सीख लेगा। जिसको जलेबी बनानी नहीं आती, वो जलेबी बनाना सिखा नहीं सकता। जी मतलब अगर बच्चे को नेगेटिव चीजों से बचाना है तो पहले हमें बचना पड़ेगा, हाँ, और तब हम उनको सिखा पाएंगे। जो नेगेटिव इंप्रेशन पास्ट में मेरे ऊपर है, मुझे उनसे मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे का भी हम पास्ट ही ठीक कर रहे हैं। बच्चा स्कूल से आता है, पता नहीं कौन कौन सी उल्टी सीधी चीजें सीख के चला आता है, और अब बच्चे से बोलते हैं तुम सही हो जाओ, तुम सही हो जाओ, भाषण देते हैं उसको। लैपटॉप को बोलते हैं हैंग मत होना, लैपटॉप तो हैंग मत होना, लैपटॉप तो हैंग होनी बुरी बात है। देख गांधी जी हैंग नहीं होते थे, देख सुभाष चंद्र बोस हैंग नहीं होते थे, ये क्या ही बात है, कोई मतलब। एग्जैक्टली यही कर रहे हैं हम लोग। मतलब मेरी बेटी है, वो स्कूल में मतलब मुझे नहीं पता कौन सी एब्यूजिव लैंग्वेज सीखी है उसने, या क्या देखा, उसने आके मुझे बताया। और स्कूल से कंप्लेन आई कि आपकी बेटी ने गालियां दी हैं स्कूल में, और हमारे घर में कोई नहीं देता। घर से नहीं सीखी, स्कूल से सीखी। कितनी बट बढ़िया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे समझाऊं कि ये सबसे। कितनी बड़ी सिर्फ बच्ची। 8 साल की है, 8 साल की। सिंपल रिव्यू सिस्टम, आगे हम आपको सिखाएंगे व्हाट इज रिव्यू सिस्टम। हम्म रिव्यू बच्चे से कराएंगे, जब तक रिव्यू सिस्टम नहीं आएगा तब तक, क्योंकि कहते हैं आंखें खोल दी, कहते हैं ना किसी ने मेरी क्या आंखें। उनका भी नाम है ना? अरे हम्म ये सीआरपीएफ में नहीं है? गीता बंद करके हाँ बात, नंबर। कहते हैं किसी ने मेरी आंखें खोल दी, सुना है कभी टर्म, किसी ने मेरी आंखें खोल दी। जी जी। आंखें खोल दी मतलब क्या, मतलब मुझे सच दिखा दिया। सच दिखा दिया। मतलब एक बात मुझे बताओ कि यार आंखें तो मेरी पहले से खुली थी, क्या पहले से देख, क्या दिख गया मुझको। आंखें खोलना मतलब क्या, अगर बहुत गहराई में जाएंगे तो आंखें खोलना मतलब मेरी नजर मेरे अंदर की तरफ मोड़ दी। ओके ओके। बाहर से मेरी नजर कहाँ चली गई, अंदर की तरफ मोड़ दी। तरफ चली गई। और मैंने बोला ओ माय गॉड, आपने तो मेरी, आंखें खोल दी। मतलब मेरी नजर कहाँ पहुंच गई, अपने अंदर। और मैंने खुद देख लिया क्या सही क्या गलत। करेक्ट। आप आंखें नहीं खोल पाते, आप बताने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से, करेक्ट। हम्म। चलो एनीवन एल्स, कोई कुछ और बात करना चाहता है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म, सर आपने बोला था अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, वो क्या होता है फिर? अगर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है तो अचेतन मन क्या हुआ? तीन मन होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, एक अचेतन मन। राइट। अचेतन मन में अभी तक जितना कुछ है वो क्लाउड समझिए, क्या समझे उसको, क्लाउड।
एक को आपने मान के चलिए आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क है, और एक क्लाउड समझ लीजिए, जिसमें आप जितने लैपटॉप आज तक आपने खरीदे हैं सबका डेटा रखा हुआ है। ओके। इस लैपटॉप में इसी लैपटॉप के जीवन का डेटा है, और रैम केवल आज का ही डेटा है, रैम में डेटा है, राइट। करेक्ट। क्या हो गया हमारा चेतन मन, आज केवल बात करेगा वो। अवचेतन मतलब इस लैपटॉप का सॉफ्टवेयर, इस लैपटॉप का डेटा। और अवचेतन रोम। अचेतन अवचेतन मतलब सॉरी अचेतन मतलब अचेतन आपने बोला ऑन क्लाउड है जो डेटा। क्लाउड, जिसमें अगर आप घुस गए तो वर्ल्ड बैंक उसमें आपको यहां से लेकर के अभी तक जितनी बर्थ हुई होंगी, जहां से जहां तक का सारा डेटा कलेक्टेड है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, द वर्ल्ड बैंक। ओके। करेक्ट। तो जो हम बोलते हैं इंट्यूशन हुई या सिक्स सेंस हुई, फिर वो बहुत, क्या है? हाँ वहीं से आता है। न जाने कितनी चीजें वहां से आ रही होती है जो आपकी लाइफ में कभी हुई नहीं होती, वो हो रही होती है आपके साथ। ओके। जो आपने लाइफ में आज तक कभी देखा ही नहीं, आपने देखा होगा उस बच्चे के साथ कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, फिर भी हो गया। हाँ, करेक्ट अरे करेक्ट। कहाँ से आ रहा है वो, कमिंग फ्रॉम देयर। अचेतन मन से। करेक्ट। सर हाँ ओके। सर जो हम जो स्वप्न देखते हैं वो भी हो सकता है क्या? अब हम लोग करेंगे, फिर स्वप्न में बहुत लंबी साइंस है, फिर स्वप्न को अगर हम डिस्कस करने लग जाएंगे फिर घंटा लगेगा स्वप्न को डिस्कस करने में। छोटी चीज नहीं, हम किसी भी चीज को बहुत ऊपर ऊपर से बता नहीं पाते हैं, और हमारी आदत नहीं है ये बात कि आपने स्वप्न पूछा और हमने केवल छोटी सी बात बताई। अगर हम स्वप्न को डिस्कस करने लग जाएंगे, क्योंकि हम तो आदि से अंत तक देखते हैं, तो हमने नहीं, ये मन से नहीं, मतलब मैं बोलती हूँ अचेतन मन से आता है कि नहीं, बोल रही हूँ। बेसिकली तो जो स्वप्न होता है वो अवचेतन मन से आता है हमारा। अब जो अचेतन मन से बहुत गहरा है वो बहुत बात की बात है, कभी कभी आ गया तो आ गया। बेसिकली जो हम काम कर रहे होते हैं, जो हम डेली रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं, कहीं वहां से आता है, अधूरी चीजों से आता है वो। अब कभी आगे बात करेंगे फिर उस पर, राइट। ओके, आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे स्वप्न, राइट। ओके, सो शैल आई क्लोज दिस। ठीक था सेशन। फीडबैक जरूर डाल दीजिएगा ग्रुप में, आज का सेशन कैसा रहा, फीडबैक डाल दीजिएगा, ताकि जो लोग नहीं आते हैं उनको भी लगे कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने मिस किया। और मुझे लग रहा है मुझे इसकी रिकॉर्डिंग दीदी बंद कर देनी। हेलो हाँ सर, प्लीज एक रिक्वेस्ट है नहीं आपसे। सर, आज के सेशन में हेलो हाँ हाँ बोले सर, ना, मेरी आवाज आ रही? बहुत मधुर आ रही है, बोले ना। सर आप आज के सेशन की जो साउंड है सर, वो मेरे को काफी प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब मैं काफी तक सुन ही नहीं पाई आपका जो भी रिप्लाई था, एक यहाँ सेकंड, तक कि जो मैंने क्वेश्चन थे उसका भी आवाज नहीं सुन पाई। दोशीला जस्ट 1 सेकंड, दोशीला 1 सेकंड, हेलो। हाँ बस आ रहे हाँ। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रही थी सर कि आज का सेशन का रिकॉर्डिंग अगर अवेलेबल हो जाता, मतलब मिल जाता, तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई रिकॉर्डिंग हर सुन सेशन लेती। देता हूँ मैं, हर सेशन की रिकॉर्डिंग देता हूँ, और मुझे लग रहा है पता नहीं मुझे रिकॉर्डिंग नहीं दे सर रही। कहाँ से मिलेगी वो, कहाँ से मिलेगी वो मुझे? ग्रुप में आप नहीं आई हो क्या अभी? सर मैं फ्रेमवर्क 2 पे हूँ, न्यू हाँ ज्वाइनर वो मैं, ग्रुप में ही मिलेगी, मतलब लास्ट सेशन। उसी ग्रुप में आ जाएगी रिकॉर्डिंग अभी। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट सर रिकॉर्डिंग होगा तो ये जो क्वेश्चंस आधे आधे सुने होंगे ना, वो फिर से वहां पे वो निकलेगा। और पता है बहुत अगर से आप आते नहीं है इसलिए कि रिकॉर्डिंग की जाएगी। अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो क्या होगा सर, वो बाद में वो जो कंफ्यूजन होता है ना, वो हमें वापस से वो क्लेरिफिकेशन नहीं होगा। चलो ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ, कोर्स में आके ठीक लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मतलब बेकार बेकार कोर्स है? नहीं नहीं सर, नहीं वैसा सर, कुछ नहीं। अभी क्या है ना, मैं तो दो महीने से ज्यादा हुआ मुझे ज्वाइन करके, लेकिन मैं अभी पहले फ्रेमवर्क पे ही अटकी हूँ सर। मुझे वाई का जो भी है ना वो पूरा कंप्लीट करना है, तो मुझे वहीं पे, और मुझे उस पे रिजल्ट भी मिला है सर, ये मुझे कॉन्फिडेंस है और मुझे खुशी भी है इसके ऊपर। चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलो ओके, थैंक थैंक यू सर। यू, थैंक यू।